अब हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, है ना। तो जो इसका जो ऊपर यानी जो धरती होती है ना, ज़मीन होती है, ज़मीन से ऊपर का जो ये पार्ट है ना पूरा पूरा ये ऊपर का जितना पार्ट है ग्रीन ग्रीन ये है, इसको बोलते हैं शूट सिस्टम। ऊपर का जितना भी है। अब शूट सिस्टम में क्या क्या आएंगे, स्टेम आएगी, इसमें बड आएगी, है ना। बड जो छोटी छोटी सी एक्सिलरी बड बोलते हैं इनको, है ना। ये टमाटर है, मतलब ये ऊपर फल होगा, एक तरीके पत्ती होगी, लीफ होगी ऊपर, यानी फ्रूट होगा, फ्लावर हो गया ऊपर, है ना। और नोड इंटर नोड भी होगी, है ना। तो नेक्स्ट पे में देखते हैं। और नीचे, इसमें नीचे का होता है जो ज़मीन के अंदर होता है, उसको बोलते हैं हम रूट सिस्टम। रूट में क्या होगी, प्राइमरी रूट होगी, सेकेंडरी रूट होगी, जो भी कुछ होगा आगे बताता हूँ। इसमें क्या है, देख इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सूट सिस्टम है ऐसी, है ना। पहले हम सूट के बारे में बता रहे। तो सूट में क्या होगा, देख जो बीज होता है ना, उसके ज़मीन के अंदर जब बोते हैं उसको, उसमें तो कोटिलिडेंस निकलती है, उनको पत्ते बोलते हैं ना, फली एक तरीके से। जो पत्ती की जो डंडी होगी उसको बोलते हैं पिटियोल। और जो ये फ्रूट तो है यहाँ पे, पिटियोल ध्यान रखना है इसमें, पत्ते की जो डंडी उसको बोलते हैं पिटियोल, नोड होती है, इंटर नोड होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। सबसे ऊपर होता है एपिकल स्टेम, एपिकल बड बोलते हैं उसको, है ना। और यहाँ पत्ते के पास में एक छोटी सी डंडी निकलती है, उसको बोलते हैं एक्सिलरी बड, ये रहा एक्सिलरी बड, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक। अब ये पार्ट ऑफ रूट है, नीचे का पार्ट, जो रूट नीचे का पार्ट है उसको बोलते हैं हम क्या, जो रूट सिस्टम बोलते हैं उसको, है ना। तो रूट सिस्टम में देखिए यहाँ पे जो दिखाया गया, ये प्राइमरी रूट है, बिल्कुल जो सीधी सीधी है प्राइमरी रूट है। अब उसमें से निकल ली एक ब्रांच, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी रूट। और उसमें से आगे जाकर दो में डिवाइड होगी वो, तो उसको बोलते हैं टर्शियरी रूट, है ना, ठीक। अब उस आगे का हमने आगे का छोटा पोर्शन लिया है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होती है इसमें रूट कैप, यार यहाँ पे रूट कैप सबसे नीचे होती है ना। रूट कैप का काम होता है कि जड़ को बचा कर रखना, ठीक, प्रोटेक्शन का काम होता है एक तरीके से, यानी जड़ को बचा कर रखेगी। उस रूट कैप से ऊपर जस्ट थोड़ा सा एक छोटा सा एरिया होता है ना, थोड़ा सा ही छोटा सा एरिया, उसमें छोटी छोटी सेल होती है। और उन छोटी छोटी जितनी छोटी सेल होगी उतने उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा। तो एनसीईआरटी में यही कर रखा है कि उसके अंदर छोटा छोटा क्या होता है, साइटोप्लाज्म उसके अंदर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल डिवीजन रीजन। उसके ऊपर आता है सेल डिवीजन रीजन, या मेरिस्टेमेटिक डिवीजन ही बोल देते हैं उसको, है ना। फिर उसके ऊपर होता है क्या, ये इलोंगेशन रीजन। तो जो इलोंगेशन रीजन होता है ना, उस इलोंगेशन रीजन में क्या होता है, सेल जो रूट होती है ना बढ़ती है, यानी इंक्रीज होती है ऊपर की तरफ को, ठीक। उसके बाद जहाँ से रूट हेयर पाए जाते हैं, जहाँ से प्लांट जड़ों से पानी लेता है, जो उस रीजन को बोलते हैं हम क्या, मैच्योरेशन रीजन, यानी परिपक्व रीजन बोलते हैं उसका ना। वहीं पाए जाते हैं रूट हेयर, है ना। तो जो ये रूट हेयर होते हैं, ये वाटर का, जल का एब्जॉर्प्शन वगैरह करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये अगर अब रूट जो होती है ना, रूट तीन तरीके की रूट होती हैं। एक होती है टैप रूट, एक होती है फाइबरस रूट, एक होती है एडवेंटिशियस रूट, ठीक। तो जो ये टैप रूट होती है ना, टैप रूट होती है एक तरीके से प्राइमरी रूट होगी, उसके अंदर सेकेंडरी रूट होगी, उसके अंदर थर्ड टर्सरी रूट होगी, इस तरीके से बनती जाएगी, है ना, अलग अलग, ठीक। ये होते हैं टैप रूट, ये पाए जाते हैं डाइकोट के अंदर, ठीक है। अब फाइबरस रूट होती है जैसे कि मक्का, उसके अंदर क्या होती है, झगड़ा रूट ही बोलते हैं, यानी एक पॉइंट से निकलेगी फाइबरस रूट जो होगी, है ना। अब एडवेंटिशियस रूट होगी, एडवेंटिशियस ये फाइबरस रूट पाई जाती है किसमें, मोनोकोट के अंदर। एडवेंटिशियस रूट होते हैं ना, एडवेंटिशियस रूट क्या काम करेगी, ये उसमें जब ए यानी ज़मीन के अंदर तो जाएगी है, लेकिन पहला हवा में रहेगी बाहर, है ना, बाहर दिखाई देगी। तो जो मक्के का प्लांट होता है ना, उस मक्के के प्लांट में क्या होता है, उसकी जो पहली नोड होती है उस नोड में से निकलती है, फर्स्ट नोड से निकलती है ना, मक्के का जो प्लांट होता है ना। अब इसी एग्जाम पर यहाँ लिख रखे, ऊपर जो एनसीईआरटी के अंदर लिख रखे, एक होता है ग्रास, यानी जो दूबड़ा होता है वो, मोनेस्ट्रा होता है ना, एक होता है बनियान ट्री, बनियान ट्री वो बोलते हैं बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ में क्या होता है, प्रोप रूट होती है, एरियल रूट बोलते हैं उनको, है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो रूट है ना, इस रूट के कुछ मॉडिफिकेशन है ना। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट ये है यहाँ पे, है ना। तो ये आगे भी बताऊंगा तेरे को, लेकिन इसको देख लें। ये गाजर है, इसकी शेप होती है कॉनिकल शेप का है। ये फ्यूसीफॉर्म रूट है एक तरीके से। सलजम है, नेफी टाइप का रूट है ना। ये होता है ट्यूबरस रूट होती है ना। तो ये आगे इनकी शेप ध्यान रखना, इनके नाम आगे है ना, बोटनिकल नेम है एक तरीके से। जो ये होता है, जो हमारी गाजर होती है उसका नाम होता है डेक्यूस कैरोटा, है ना, ड्यूकस कैरोटा बोलते हैं उसको, ड्यूकस कैरोटा। जो मूली होती है उसको बोलते हैं
रेफेनस सटाइवस किसको बोलते हैं, मूली को बोलते हैं ना। अब सलजम बीटा वल्गेरिस किसको बोलते हैं, सलजम को बोलते हैं, है ना। अब ये होते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, ये एक तरीके से निमेटोफोर होते हैं ना। तो जो निमेटोफोर होते हैं ना, ये इसको बोलते हैं एविसीनिया इसका नाम है, इसको निमेटोफोर्स बोलते हैं। निमेटोफोर्स होते हैं जो ज़मीन में होती हैं जो जड़ें, वे ज़मीन की जड़ें कहाँ जाती है, हमें ऊपर आती हैं, है ना। कहाँ पे, जो हमारी जड़ से ऊपर आती है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें से वे वहीं पे गैसेस एक्सचेंज वहीं पे कर दिए, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है हमारे इसमें टैप रूट है। टैप रूट की क्या 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 मॉडिफिकेशन है, जैसे कि सलजम, फिर क्या है रेडिस, टर्निप को बोलते हैं सलजम, और यहाँ आते लेग्यूम्स, ये हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले प्लांट के अंदर पड़ते हैं, है ना, गांठ सी बन जाती है इसमें जोड़ों के अंदर। ये राइजोफोरा होते हैं ना, ये जो मिट्टी होती है ना, ज़मीन होती है, ज़मीन से बाहर जाते हैं ना, हेजड, लेकिन कहाँ रही, बाहर की तरफ आ रही है ना, और वहीं से गैसेस एक्सचेंज करती है, ठीक है। फिर इसके अंदर जो ये तो होती है टैप रूट सिस्टम, ये इसके मॉडिफिकेशन है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। एडवेंटिशियस रूट मॉडिफायर रूट है ना, तो जो एडवेंटिशियस रूट होते हैं ना, उसके अंदर आता है क्या, एक तो होती है स्वीट पोटैटो यानी जो सकरी होती है उसमें, एक होता है कुस्कुटा, एक होता है बनियान ट्री यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, थोड़ा सा डायग्राम में सही है, तो क्या है बनियान ट्री है ना, बरगद का पेड़ एक तरीके से। ये होती है यहाँ पे फाइब्रस रूट है ना, तो फाइब्रस रूट है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फाइब्रस रूट हो गया, अगला है यहाँ ये है, इसको बोलते हैं हम क्या, एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है, ये देखिए यहाँ पे प्रोप रूट है, बरगद का पेड़ है, ठीक है। ये प्रोप रूट आ रही है ना, एरियल हो रही है ना, ये एरियल रूट बोल देते हैं इनको, है ना। अगला रूट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब ये रूट के फंक्शन होते हैं ना, वो एनसीईआरटी के अंदर लिखे हुए, वहाँ पे हम तेरे को समझा दिए जाएंगे, ठीक है। अब स्टेम के बारे में पढ़ रहे हैं ना, जो स्टेम होती है, अब जो रूट होते हैं, रूट के फंक्शन तो सबको ही पता हो ही है, क्या होता है, जैसे कि ये मिट्टी से क्या करेगी, पानी या फिर मतलब कि वाटर हो गया, फिर मिनरल्स वगैरह यानी खनिज लवण वगैरह का अवशोषण करती है, ठीक है। जो पौधे होते हैं उनको मिट्टी में जकड़ कर रखती है ना, जो पौधे होते हैं ना मिट्टी को अच्छे से जकड़ कर रखते हैं, जिससे कि बाढ़ वगैरह भी ना हो, उसका भी ध्यान रखती है ना। कुछ रूट होती है जो क्या को मिट्टी के अंदर भोजन संचय करने का काम करती है ना, और पादप वृद्धि के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, जिससे कि मतलब फोटोसिंथेसिस वगैरह भी होता है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण करती है, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्ब करेगी तभी तो जाकर फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या, स्टेम। अब स्टेम के मैंने यहाँ डायरेक्ट मॉडिफिकेशन डाल रखे है ना, लेकिन स्टेम हो गया, स्टेम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, उसमें नोड और इंटरनोड होगी, उसके अंदर क्या होगी, नोड और इंटरनोड होगी, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाया था तेरे को, है ना, नोड एरिया यहाँ से, है ना। तो स्टेम का काम होता है कि उसमें नोड हो और इंटरनोड हो जरूर, ये सबसे पहली बात होती है स्टेम के अंदर, ठीक है। अब नोड और इंटरनोड होने के साथ साथ उसमें अब ये इम्पोर्टेंट यही है ना। अब उसके बाद क्या होती है, जो इसकी जो स्टेम होती है, स्टेम के फंक्शन क्या क्या होते हैं स्टेम के, है ना। तो स्टेम के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ये हम यहाँ तेरे को बताने की कोशिश की गई पूरी, है ना। तो एक देखो, ये क्लासिफिकेशन जो पढ़ाया जा रहा है तेरे को, कुछ भाग है इसका क्या 11th क्लास में, और कुछ पार्ट क्या है इसका 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है ना, उसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ से वहाँ भी देगी, तो कुछ तो यहाँ कवर की जाएगी, कुछ उस चैप्टर के अंदर ही बता दी जाएगी, है ना। तो ध्यान रखना, उसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तेरे से, है ना। अब जो ट्यूबर टाइप के होंगे, है ना, ट्यूबर होंगे, तो उनको बोलते हैं हम क्या, उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, हमारे पोटैटो होगा यानी आलू, जेमिकंद होगा, है ना, जेमिकंद, इसको याम बोलते हैं। ये इंग्लिश नेम लिखे हुए ना कि यहाँ से उनके वैसे नाम लिखे हुए ना, ठीक। कॉर्म टाइप के कौन से होंगे यहाँ से, जिन को मैं बोला उन्हीं को याद करना, और किसी को याद करने की कोई जरूरत नहीं, है ना। कॉर्म को छोड़ सकते हैं। राइजोम पर आता है क्वेश्चन, है ना। तो राइजोम में क्या होता है, एक तो होती है हल्दी, टर्मेरिक, ठीक है, एक होती है जिंजर, है ना, इसको कर सकते हैं थाई जिंजर बोल सकते हो। थाई जिंजर होती है हमारी गागली को बोलते हैं उसको, है ना, थाई जिंजर, ठीक। बल्ब टाइप का कौन सा होता है यहाँ पे, ओनियन और लहसुन बोलते हैं उसको, है ना। ये एग्जाम्पल याद रखना, उसी तरीके से जिन को पढ़ना उन्हीं को याद रखना, और जिनको नहीं एनसीईआरटी के अंदर छोड़ दो, बस खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो अगला कौन है यहाँ से भाई, भोजन संचय में तो यही था, है ना, जेमिकंद वगैरह थी, यहाँ पे दे रखे जेमिकंद हो गए, आलू देगा, अदरक होगा, इस यहाँ सब कुछ यहाँ मिक्स करके दे रखे हैं, लेकिन यहाँ तेरे को अलग अलग करके बताया गया है, क्योंकि 11th क्लास में अलग तरीके से बता रखी है बिल्कुल, है ना, नहीं 12th क्लास के अंदर पहले चैप्टर में।
तो लेकिन जो सही बता रखे हैं उनको यहाँ बता रहा है ना। जैसे कि पहले दे रखी है इसमें क्या, टेंड्रिल्स, क्या दे रखी है, टेंड्रिल्स, देखिए टेंड्रिल्स है, ये देखे होंगे स्प्रिंग वाले स्ट्रक्चर जो होते हैं उन्हें टेंड्रिल्स बोलते हैं ना। ये खीरे की बेल में मिलते हैं, जितने बेल वाले होते हैं ना उनको तो मिलते ही मिलते हैं ना। जैसे कि खीरे वाली बेल में मिलता है, या खीरे की दिखा रखा है मैंने यहाँ पर। पम्पकिन हो गया ना, पम्पकिन तरबूज बोलते हैं इसको हम। वाटरमेलन हो गया, सर्दे वाले है ना प्लांट होते हैं उसमें होते हैं ना। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। हरे हा फोटोसिंथेसिस तो होगा, सिंपल सी बात है ना। ग्रेप्स अंगूर होते हैं, अंगूर के उसमें भी होता है ना, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये क्या काम करते हैं, ये ना एक तरीके से पेड़ को ना मतलब कि आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं ना। जैसे कि ऊंचाई पर किसी को चढ़ना है पेड़ को, तो इनका ये टेंड्रिल्स उसके अंदर आगे है ना। अब टेंड्रिल्स के बाद क्या होता है, स्टेम, सबसे बड़ी बात यहाँ। फिर आते हैं तने यानी कांटे वाले, इसको बोलते हैं थ्रॉन्स, ठीक है। तो ये होते हैं कांटे वाले। देखिए कांटा मैंने यहाँ पे दिखा रखा है रेड कलर का ना। अब रेड कलर का तो फोटोसिंथेसिस करने का तो मतलब ही नहीं है यहाँ से, है ना। ग्रीन पार्ट में तो होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसके क्या होते हैं, नुकीले कीले तरह कांटे ही होते हैं उसमें, है ना। इसके अंदर इसका एग्जाम्पल याद रखना है ना। एग्जाम्पल क्या, इसके अंदर सिट्रस, जितने भी खट्टे वो होते हैं ना, फल देने वाले जो पौधे होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, उनके अंदर कांटा पाया जाता है, ठीक है। सिट्रस बोलते हैं उसको। अरे होता है बुगनवेलिया, है ना, बुगनवेलिया भी उसके अंदर देख रखा है, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है भाई, कांटे हैं तो भाई बचाएंगे ना, या तो जानवर हो चाहे इंसान हो, तो प्रोटेक्शन का काम करेंगे एक तरीके से, ठीक है, जिससे कि उससे बचाते हैं, ठीक है। अगला क्या होता है, फिर फिल्लोक्लैड होता है ना। ये देखो ये ना, ये जो चीज़ें मैं तेरे को बता रहा सब के सब ये कहाँ मिलती है, एक गांव मतलब कि जो ये घर होते हैं ना, घर के उसमें जो गमले वगैरह होते हैं उनके अंदर रखे हुए दिखते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे तीसरा एग्जांपल क्या है इसका हमारा, फिल्लोक्लैड, इसको फिल्लोक्लैड बोलते हैं, है ना। ये फिल्लोक्लैड में क्या होता है भाई, फिल्लोक्लैड ना एक तरीके से ये दो तरीके का हो सकता है फिल्लोक्लैड, है ना। इसको है फिल्लोक्लैड कितने तरीके हो सकता है, दो तरीके का। एक तो होगा वो सिलेंड्रिकल, और एक कौन सा होगा, फ्लैटेंड, है ना। अब देख ये सिलेंड्रिकल कौन सा होगा, यूफोर्बिया। पहली बात तो ग्रीन है, तो जब ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस तो इसमें होगा, ठीक है। तो क्या होगा, फिल्लोक्लैड ये सिलेंड्रिकल होता है ना, सिलेंडर देख सिलेंडर जैसा ना, ठीक। अब फ्लैटेड भी होता है, फ्लैटेड में चपटा, तो जब चपटा होगा उसको बोलते हैं ओपेंशिया। इंग्लिश में भी नाम इसका ओपेंशिया होता है ना, चपटा तना बोलते हैं। देख ओ, इसका पहला वर्ड क्या, ओ में क्या करा तूने, सुई डाल दी इसमें, है ना। तो क्या होगा, इसकी ओ की हवा निकल जाएगी बाहर, तो कैसे हो जाएगा, चपटा ही तो हो जाएगा ना, तो चपटा हो जाएगा। तो फ्लैटेड क्या होता है, ओपेंशिया, और फिल्लोक्लैड में सिलेंड्रिकल क्या होता है, यूफोर्बिया, है ना। ये याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखना अच्छे से। दोनों हरे तो दोनों फोटोसिंथेसिस तो करेंगे जो इसके अंदर यहाँ पे बात लिखी हुई। अब आगे क्या आता है, फिर आगे आती है हमारी क्या, स्टोलन। देखें स्टोलन बोलते हैं इसको ना। स्टोलन में क्या होता है ना, स्टोलन में एक चीज़ होती है इंपॉर्टेंट, वो क्या होती है, जो इसकी जो मुख्य शाखा होती है ना, मुख्य शाखा में से क्या होता है, या जो मुख्य शाखा मतलब कि प्राइमरी स्टेम जो होगी मुख्य शाखा, ठीक, उसमें से एक जड़ निकलेगी बाहर, है ना, ऊपर की, यानी वो क्षैतिज दिशा में को ऊपर की साइड में को एक क्या निकलेगी, एक उसमें से एक जड़ निकलेगी बाहर की तरफ, है ना। और फिर आगे जाकर वो फिर मतलब कि वो फिर भूमि से टकराएगी, यानी ज़मीन से टकराएगी। टकराने के बाद क्या काम करेगा, फिर नई जो रूट बननी है उसमें से, ना। तो जो उठा हुआ भाग होता है इसी को बोलते हैं स्टोलन। क्या बोलते हैं इसको हम, स्टोलन उसको हम बोलते हैं। ये पाया जाता है किस में, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, किस में पाया जाता है, पुदीना और चमेली के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। पुदीना तो किसके अंदर पाया जाता है, पुदीना और चमेली के अंदर, जो एंजाइटी के एग्जाम्पल है ना। अब उसको बोलते हैं, देख इसमें रनर भी होते हैं, ओलिक्स बोलते हैं इसको, है ना। ये स्टॉलर होते हैं, रनर होगी क्या, ओलिक्स यानी घास होती है, बताऊंगा मैं तेरा अगर, ठीक है ना। एंजाइटी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बात लिख रखी है इसमें, है ना। अब बात क्या लिख रखी है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, क्या देख इसमें ये लिख रखा है आगे घास, यहाँ लिख रखा है ना, कुछ पौधे जैसे घास और स्ट्रॉबेरी, कुछ पौधे घास और स्ट्रॉबेरी आदि के भूमिगत तने कई जगह पर फैलते हैं। ये घास और स्ट्रॉबेरी है ना, तो क्या करते हैं, कुछ जगह पर फैलते हैं, ठीक है। तो पुराने भाग के बढ़ने पर, जब पुराने भाग होंगे कौन से, जो मान लीजिए पुराना भाग है इधर का, ये बी टाइप की तरफ का क्या पुराना भाग है, तो क्या होगा, ये इसके स्थान पर, ये बोला ना, पुराने भागों के बढ़ने पर नए पौधे बनते हैं, यानी पुराने भागों के बढ़ने पर, पुराने भाग बढ़ेंगे तो नए पौधे बनेंगे, ना। तो इसका एग्जाम्पल अगला, हाँ यहाँ पे पुदीना और चमेली जैसे पौधों में एक
पतली पार्श्व, देख यहाँ पे जो हो रहा है, देख ये एक तरीके से एक ये दे रखा है, ये रनर टाइप का है ना, ये रनर टाइप का, एक यहाँ से हो रहा है तो आगे चले गया बजट, फिर हो गया। ये रनर तो होगा ना, सीधा होगा, और स्टॉलर में क्या होगा ना, एक मतलब डोम शेप बनेगी, क्या बनेगी, डोम शेप बननी ऊपर कर्व जैसी शेप, ठीक। तो यहाँ पे यही एग्जाम्पल दे रखे, देखा ना, जो घास होगा स्ट्रॉबेरी होगा, जो घास और स्ट्रॉबेरी होगा वो रनर होगा, क्या होगा, रनर। घास और स्ट्रॉबेरी क्या होगा, वो रनर होगा। और जो स्टोलन वाले होंगे वो पुदीना और चमेली होगा। यहाँ पे क्या होगा, ग्रासिस आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ग्रास, ठीक है ना। तो चमेली और क्या को पुदीना किसके एग्जाम्पल है, स्टोलन के। और जो स्ट्रॉबेरी है, जो ठीक है, जो ग्रासिस और स्ट्रॉबेरी वो किसके एग्जाम्पल है, रनर के, यानी सीधा होगा। जो इस लाइन, इसके अंदर लाइन लिख रखी है, ठीक। अब क्या करते हैं हम, अब आगे चलते हैं ना। अब क्या होता है ना, कुछ जो नोड और इंटरनोड के बीच में क्या होता है ना, आपस में एक दूसरे से जो यानी उनके बीच का जो गैप हो ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना। जो ऑफसेट होता है ना, देख ऑफसेट में क्या होता है ना, एक दूसरे के अगर पास पास हैं, एक दूसरे के दूर दूर है, उसी बेस पर इनको बांटा गया, ठीक है। देख अगर वो पास पास है, ऑफसेट है तो दोनों ही ऑफसेट, लेकिन अगर पास पास हो जाती तो उसको बोलते हैं क्या, ये एग्जाम्पल है यहाँ से पिस्टिया बोलते हैं इसको, क्या, पिस्टिया। पिस्टिया वाला एग्जाम्पल ये वाला पिस्टिया, और यहाँ पे आइकोर्निया ये लिखा पिस्टिया ना, तो पिस्टिया ये है और आइकोर्निया ये है ना, पिस्टिया और आइकोर्निया, इसको बोलते हैं ऑफसेट, ठीक। ऑफसेट इसमें क्या होता है ना, इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर नोड और एंटी नोड का सिस्टम है ना। नोड सा पौधा बनेगा और इंटर नोड बीच में रहेगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब क्या काम करते हैं ना, मतलब कि कुछ मेन एक्सिस था ना उसके। अब क्या होता है, हम पढ़ते हैं उस अगला एग्जाम्पल है इसका शक्कर का। देख शक्कर में क्या होता है ना, शक्कर में होता है मतलब कि उसके जो मेन एक्सिस हो गया, मेन अक्ष है क्या, या मेन अक्ष यहाँ से क्षैतिज यानी क्षैतिज दिशा में, यानी ऊपर की दिशा। जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं ना वो क्षैतिज दिशा होती है। जब ऊपर से यानी ऊपर से नीचे देखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, ऊर्ध्वाधर दिशा बोलते हैं उसको। तो यह क्या होगी, यहाँ पर क्षैतिज दिशा है ना, क्षैतिज दिशा में क्या निकलती है, एक बड़ निकलती है ना। तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसका जो एग्जाम्पल होता है ये, उसको हम शक्कर बोलते हैं। मेरी बात है ना, सोइल से ऊपर जाएगी है ना। अरे देख ये बनाना का प्लांट में देखता हूँ मिलता है देखने को अक्सर। तो बनाना, पाइनएप्पल या अनानास के पेड़ में मिलती है देखने के लिए है ना। और क्राइसेंथम ये याद रखना है ना, तो इसको बीपीसी सभी याद रख सकते हैं ना, बीपीसी है ना। बी पहला वर्ड, बी ले लो, फिर पी ले लो, फिर सी ले लो ना, बीपीसी है ना, ठीक। अब यहाँ पे ना हम अब पढ़ते हैं हम क्या, अब हम पढ़ते हैं मतलब कि ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट बात थी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ से लीप के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। तो लीप में तेरे को यहाँ पे क्या याद रखना, लीप में याद रखना कि ये इस पार्ट था ना, ये वाला, ये सीधा सीधा पार्ट जा रहा है, ये क्या है, स्टेम है। ये क्या है, ये है स्टेम, ठीक। अब स्टेम में से ना एक छोटी सी बर्ड निकलती है ना, उसको बोलते हैं हम क्या, एक्सिलरी बर्ड। उसमें छोटे छोटे जो देख स्टिप्यूल्स होते हैं, छोटी छोटी जो हरी कलर की दो पत्तियाँ निकलती है ना। नेक्स्ट डायग्राम होगा उसमें अच्छे से दिखाई देगा और भी ज़्यादा ना, स्टिप्यूल्स बोलते हैं ना, ठीक है। अब इसमें क्या रखना, याद रखना जो पत्ता होता है ना, इस पत्ती की जो डंडी होती है उसको पिटियोल बोलते हैं। इतना तो याद रखना ही रखना है इसमें ना। अगले डायग्राम अच्छे समझ में आएगा, देख ये बिल्कुल कलरफुल है ना। अब देख तेरे को साफ साफ दिख रहा है कि यह स्टेम क्या है, ये है स्टेम। उसका जो जहाँ से वो निकल ली, लीफ निकल ली, जो पत्ता निकल रहा जहाँ से, उसको बोलते हैं नोड। नोड के पास में छोटे छोटे कांटे से टाइप के हैं तो स्टिप्यूल्स बोलते हैं इनको, सिंपल सी बात है, स्टिप्यूल्स, ठीक। उस पत्ते की डंडी है नोड से, और उस पत्ते की जो लेमिला है ब्लेड एक तरीके से, उसको बोलते हैं पिटियोल। इम्पोर्टेंट बात। अब या एक पत्ते को ना दो पार्ट में डिवाइड करने की चीज़ हो है ना, उसको बोलते हैं क्या, मिड रिब, ठीक है ना। अब मिड रिब से क्या निकलते हैं ना, कुछ वेन निकलती हैं, उनको बोलते हैं वेन, ठीक है ना। अब जो इसके जो किनारे होते हैं इसको बोलते हैं ब्लेड, क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं उसको, ठीक है। अब वेन और ब्लेड और मिड रिब इन सब को छोड़कर
जो बचा पार्ट उसको बोलते हैं लीफ लेमिला, अलग अलग। और उसका सबसे लास्ट का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं टिप। सही, कुछ क्लियर समझ में आ गया ना? ठीक है। अब कुछ प्लांट जो होते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट बात है। अब देख भाई, इसके काम देख लेते हैं एक बार, काम क्या क्या है ना। अब यो इम्पोर्टेंट काम किसका क्या है? अब जो भाई देख, या पत्ती है ना, इस पत्ती का जहाँ से नोड है, अब नोड का इस पत्ते का ये डंडी यहाँ पे जुड़ रही और नोड वहाँ सी जगह है ना, लेकिन उस पत्ती का डंडी के बेस को उसे बोलते हैं लीफ बेस। क्या बोलते हैं उसको हम? लीफ बेस बोलते हैं उसको हम। ठीक है। अब एक्सिलरी बॉडी भी यहीं से निकलती है। क्या निकलती है? एक्सिलरी बॉडी यहीं से निकलती है। ठीक है ना, मैंने शुरू में बताया तेरे को। अब जो लीफ बेस होता है ना, वहाँ से क्या निकलती है? 2 स्टिप्यूल्स निकलती है। लीफ बेस है जहाँ से नोड दिखा रखी है ना, उसके ऊपर जस्ट क्या है? इसको बोलते हैं हम क्या? लीफ बेस। तो क्या होती है? उससे 2 स्टिप्यूल्स जुड़ी हुई होती है ना। ठीक है, समझ गए ना बात? अब क्या है यहाँ पे? ये है क्या? ये हमारा क्या है यहाँ पे? हमारे जो कुछ मोनोकोट होते हैं ना, तो मोनोकोट के अंदर ये चीज़ें क्या होती है? वहाँ पे उसमें नहीं दिखती हैं चीज़ें, वहाँ दिखती है केवल उसके पल्विनस बोलते थे। क्या ये वर्ड लिखा पल्विनस? तो पल्विनस हो गया। पल्विनस क्या होता है? जो वो डंडी होती है ना, उसके वहाँ लीफ बेस नहीं, उसको बोलते पल्विनस बोलते हैं। और उभरा हुआ भाग हो जाता है। वो क्या हो जाता है? उभरा हुआ भाग। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी यहाँ पे? वो उभरा होता है, थोड़ी गांठ के टाइप का होता है। ये पाया जाता है मोनोकोट में, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर। ठीक है। अब मोनोकोट में क्या होता है? ये पल्विनस वाला पार्ट होता है ना, लेकिन डाइकोट में क्या होती है? डाइकोट में होती है हमारी ये स्टिप्यूल्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है डाइकोट और मोनोकोट पहचानने की। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? पिटियोल। पिटियोल क्या? पत्ते वाली डंडी है। अब ये पिटियोल का क्या काम का इसका? ये अच्छी खासी लंबी होती है ना, और जब हवा वगैरह चलती है उससे ब्लेड, क्योंकि जो ब्लेड होता है ना, इसको होल्ड करने का काम होता है ना। इसका होल्ड करने का मतलब है उसका अच्छे से पकड़ कर रखती है, जिससे कि कोई दिक्कत ही ना हो। और जो प्लांट में से क्या? रूट हेयर से क्या आते हैं? रूट हेयर से मतलब कि वाटर आ रहा, फिर स्टेम में जा रहा, पहले रूट में जा रहा, फिर स्टेम में जा रहा, स्टेम से कहाँ होगा? पिटियोल में आएगा। पिटियोल से कहाँ जाएगा? इसके अंदर, लीफ के अंदर जाएगा ना। तो फोटोसिंथेसिस हो कहाँ? इस लीफ के अंदर होता है ना। ठीक है। नहीं तो यहाँ से पानी पुनी ले जाने का भी काम यहीं से होता है ना। पानी पुनी इसी के रास्ते जाता है, पिटियोल के अंदर रास्ते ही जाता है। ठीक है, लंबा होता है। और ये जो ब्लेड होता है ना, जो ब्लेड जो किनारे होते हैं, इस पत्ती को पूरी को होल्ड कर रखता है। होल्ड करने का मतलब उसको पकड़ कर रखता है। पिटियोल नहीं होगा तो पत्ती फट जाएगी। वहाँ पत्ती फटनी नहीं चाहिए ना, हवा के झोंके आएंगे तो फट भी सकती है पत्ती। तो पत्ती को फटने ना देने के लिए, मतलब उसको फटन ना दे वो, तो होता है पिटियोल, उसको जकड़ कर रखता है अच्छे से, है ना। लेमिला जितना भी पार्ट ये बचा है, ज़्यादा पार्ट क्या होता है? लेमिला का पार्ट होता है। जो लेमिला का पार्ट होता है, देख पत्ती दिख रही ना पूरी पूरी हरी है, तो फोटोसिंथेसिस तो हो गया होगा। ये तो एक कॉमन सी बात है, इसको मैं देख बार बार नहीं बोल सकता है ना। ठीक है। तो जो लेमिला होती है ना, लेमिला में क्या होता है ना, इसके लेमिला के ये बीच, इस पत्ती के बीचों बीच क्या होता है? मिडरिब होती है। जो हुई बात लिख रखी मैंने ना यहाँ से, है ना। मिडरिब होती है। और क्या को इसमें लेमिला जो पूरा पार्ट होता है ना इसमें, अब इसमें क्या होता है भाई? पत्ती के अंदर ही क्या होगा? पानी, खनिज, भोजन और फिर स्थानांतरण वगैरह, इसी के द्वारा सारे कार्य इसी से कंप्लीट होते हैं ना। तो इस पत्ते के बारे में पूरा अच्छे से समझ में आया नहीं आया? आ गया मतलब, है ना। तो पल्विनस हो गया ऐसे मोनोकोट के अंदर होगा, ये पिटियोल्स वगैरह हो गए डाइकोट के अंदर होंगे। इतना ध्यान हमको रखना है। अब जो ये पत्ती है ना, इन पत्तियों के अंदर क्या है? अगर ये पत्ती है, इन पत्तियों में, अब इन पत्तियों के अंदर ना क्या होता है ना, अगर ये दिख रहा है ना तेरे को अच्छे से, ये वेन आगे जाकर डिवाइड हो रही है ना, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रही है ना, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनानी, जाल जैसा स्ट्रक्चर। ठीक, तब इसका नाम कुछ और होगा। अगर वो जाल जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनना, ठीक है, सिंपल जा रही है, एक दूसरे के बिल्कुल समांतर जा रही है, पैरेलल बोलते हैं उसको हम, सीधे जा रही है, तो उसका नाम होगा कुछ अलग। अगर पैरेलल है तो उसको पैरेलल विनेशन बोलेंगे लीफ में। ठीक है, विनेशन पर क्वेश्चन आता है कि पैरेलल विनेशन किस में पाया जाता है? रेटिकुलेट का मतलब होता है नेट जैसा स्ट्रक्चर, है ना। नेट में भी टी आ हुआ, इसमें भी टी आ रहा, उसमें पैरेलल तो पैरेलल आ, सीधा सीधा रहा। तो डाइकोट के अंदर डाइकोट में क्या होता है? रेटिकुलेट विनेशन होता है, और मोनोकोट के अंदर होता है पैरेलल। इतना ध्यान रखना, और ज़्यादा इसके झंझट में नहीं पड़ना। आगे लीफ, अब लीफ के बारे में और अच्छे से मैं समझाने के लिए तेरे को मैं
थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि लीफ के टाइप्स क्या हो सकते हैं। सिंपल लीफ, जो सिंपल लीफ होगी ना, सिंपल जो पत्ता होगा, इस पत्ते में क्या होगा देख, इनमें बिल्कुल अलग अलग कलर समझाया गया है यहाँ से। जो हमारा ये है जो लीफ है, सिंपल लीफ यह है, और यहाँ पर कंपाउंड लीफ या, इनमें अंतर क्या दिख रहा है तेरे को? अंतर सिंपल था, इसमें केवल एक पत्ता, इसमें एक ही उसी पर जिससे कि पिटियोल थी वो, उस पिटियोल के ऊपर देख कितने सारे पत्ते अलग अलग पत्ते जुड़ रहे हैं, उनको बोलते हैं अब लीफलेट। ठीक है, एक पिटियोल पर अगर एक से ज़्यादा पत्ते हो तो उसको वो होती है कंपाउंड लीफ। इम्पोर्टेंट है बहुत, इसको रिसिस बोलते हैं, रिसिस। ठीक है ना, या फिर एक्सिस, नहीं रिसिस बोलते हैं। ठीक, अगर एक ही पत्ता हो पिटियोल के ऊपर, एक ही पत्ता ओनली, तो उसको बोलते हैं क्या? सिंपल लीफ, यानी साधारण लीफ एक तरीके से ना, सरल पत्ती। संयुक्त पत्ती में क्या होगा? एक पिटियोल के ऊपर पिटियोल, एक मेन पिटियोल होगी, प्लस उसकी बहुत सारी अलग अलग क्या होगी, उनको ब्लेड बोल देंगे ना। इतना पार्ट ना ब्लेड कहलाता है, इतना ये वाला पार्ट पत्ती के अंदर समझाया गया था तेरे को अच्छे से ना, ब्लेड क्या हो। देख यहाँ पे ब्लेड दिख रहा है ना तेरे को पूरा। देख, लीफ होती है पिटियोल सहित, अगर पिटियोल को छोड़ दा, ऊपर जो पार्ट बचा उसको बोलते हैं ब्लेड, उसे क्या बोलते हैं? ब्लेड। ठीक है ना, तो क्या होता है ना, इसमें इस वाली पत्ती में क्या दिख रहा है तेरे को? ये ब्लेड है, इस ऐसे क्या ब्लेड, और बीच में क्या जा रही है यहाँ से? मिड रिब, यानी सॉरी वो पिटियोल जा रही है। ठीक है, अब कंपाउंड लीव्स जो होते हैं ना, यहाँ पे कंपाउंड लीफ, ये जो इस दिखते हैं ना, ये देख, अभी बीच में क्या होगा? उसको रेसिस। अब यही तो इम्पोर्टेंट बात है समझने की, क्या मैटर है। देख, यह पिटियोल थी, एक थी, अब ये दोनों अलग अलग पत्ते बनते जा रहे हैं ना। अब ये ना इतना हिस्सा पहले यहाँ से ये वाला ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर आगे तक के, इसको बोलते हैं हम क्या? रेसिस। समझना, ये इम्पोर्टेंट बात है इसमें। ठीक है ना, देख यहाँ पे पिटियोल्स हो गई, तो रेसिस क्या है? ये रे देख, ये जा रहा अंदर, कंपाउंड लीफ ही ये रहा रेसिस। इसे लीफलेट बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं ना, पत्ते अलग अलग पिटियोल को छोड़ गए। अब ये पिटियोल ना, दो पिटियोल जुड़ गई ना, एक तो मेन पिटियोल आ रही है, और एक क्या रहा है जो पत्ते उसके ऊपर अलग अलग सा लग रहे हैं, एक उसकी पिटियोल आ रही है। तो यही तो दिखा रहा है, देख यहाँ से जो बीचों बीच की जा रही है ना लाइन, या इस लाइन को बोलते हैं हम क्या? रेसिस। ये इम्पोर्टेंट है, बात ध्यान रखना, रेसिस हो गया। ठीक है ना, और पिटियोल क्या होती है? पिटियोल शुरू में होती है वो जब पहला स्टार्ट हो जाएगा ना, ये वाला पहला हिस्सा स्टार्ट होगा, उसके बाद रेसिस बोलते हैं उसको। ये ध्यान रखना है ना, इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद क्या होगा? अब जो ये पत्ते हैं ना, इन पत्तों के बारे में ना कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे बातें बताई गई है ना। अब इम्पोर्टेंट क्या बातें हैं वो ध्यान रखना है ना। जो लीफ हो ना, जो कंपाउंड लीफ होती है ना, दो तरीके की हो सकती है कंपाउंड लीफ। दो तरीके क्या? एक होती है पिन्नेटनी कंपाउंड। अब पिन्नेटनी कंपाउंड का मतलब क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। फिर होती है दूसरी पामेटली कंपाउंड। क्या? पालमेटली कंपाउंड। ठीक, देख, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ क्या होती है ना, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का मतलब होता है, देख यहाँ पे ऐसा, देख जैसे मैंने तेरे को बताया वो शुरू की पिन्नेटली थी में। देख, अब पिन्नेटली में क्या दिख रहा है यहाँ से? ये पिन्नेटली में दिख रहा है यहाँ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यह। अब देख यहाँ पे देखना भी, अभी दिखाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर एडजस्टमेंट कर लो इसको मैं। देख क्या हुआ यहाँ से, अब क्या हो रहा है यहाँ से? देख, पिन्नेटली में क्या दिख रहा है? पिन्नेटली के अंदर दिखाई दे रहा है क्या? बेस्ड ऑन द पेयरिंग ऑफ द लीफलेट, यानी लीफलेट पेयर हो रहे हैं। पेयर का मतलब क्या होगा? एक उधर है तो एक इधर, एक उधर तो एक, यानी पेयर बना है, जोड़ा बनता जा रहा है ना। ये होता है पेयरली कंपाउंड लीफ भी हो सकती है ना पिन्नेटली वाली, और अनकम्पाउंड भी हो, मतलब ये अनपेयर्ड भी हो सकती है ना। देख, पहले तक तो एक तो जोड़े बनते जा रहे हैं, लास्ट में एक पत्ता निकल गया, ऐसे भी हो सकता है। फिर ये ऐसे भी हो सकती है, बाई पिन्नेट भी हो सकती है ना, जोड़े बनना है, जितनी इधर इतनी उधर। और ट्राई पिन्नेट भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है ना, अलग अलग जोड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ तो उस पर दो आ जाए ना, तो ट्राई पिन्नेट बोल देते हैं उसको, है ना। एग्जाम्पल ध्यान रखना, नीम का पत्ता, नीम के पत्ते के अंदर ये चीज़ें होती हैं। नीम का पत्ते की टहनी तोड़ना, उसको देख लेना सारा, उसमें सारा खेल समझ में आ जाएगा इसका, है ना। फिर पालमेटली कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट बात है। पालमेटली में क्या होता है, इसमें अंतर समझ गया, अंतर देख, यूनिफोलेट। एग्जाम्पल ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन, बस उसके अलावा और कोई सा एग्जाम्पल ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं, समझने के लिए बता रहा है कि क्या मैटर है इसमें और, है ना। देख,
अगर पिट्यूल पे एक ही पत्ता तो यूनिफोलेट, अगर एक पिट्यूल पर 2 पत्ते हैं तो बाइफोलेट, एक पिट्यूल पर 3 पत्ते आ गए। अब क्या बनेगा, रेसिस बन गए। 4 आ सकते हैं, वर्ल्ड टाइप का हो सकता है ना। तो इस तरीके से ही अलग अलग टाइप के है ना। एग्जाम्पल याद रखना, पामेडली कंपाउंड लीव होती है सिल्क कॉटन, और पिनेडली कंपाउंड लीव होती है नीम, यानी नीम का पत्ता, ठीक है ना। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इधर उधर फिर चल रहा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक चीज़ समझाई गई बहुत अच्छे से ना, ये पत्ती का जो अरेंजमेंट होता है ना, ये उधर उधर हो सकता है ना। अब ये होगा भाई कैसा, देख, अगर ये पत्ते एक दूसरे के अपोजिट है, यानी जैसा पत्ता इधर है ऐसे पत्ता उसके उधर है, अपोजिट टाइप, ठीक, ये होता है अल्टरनेट टाइप। अल्टरनेट मतलब होता है, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक पत्ता नीचे, एक पत्ता उसके ऊपर की तरफ निकल गया, एक पत्ता फिर उसके ऊपर निकल गया, यानी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। अपोजिट का मतलब होता है जैसा मैं इधर खड़ा है ऐसे दूसरा उधर दिखना चाहिए, जैसे शीशे में दिखता है ना, जैसा मैं अंदर वैसा दिखता हूँ, वैसे क्या उसके शीशे के अंदर दिखता हूँ। तो ये अपोजिट टाइप है सुर वाला। लेकिन ये अल्टरनेट टाइप, अल्टरनेट का मतलब होता है एक कदम छोड़ कर आगे, ठीक है, ठीक। अब एक होता है वर्ल्ड टाइप। वर्ल्ड टाइप का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट से काफ़ी सारी चीज़ें निकल जाना, ठीक है, जैसे फूल की पत्ती। अब इनके एग्जाम्पल है इसको, अब इनका जो पत्तियों का जो अरेंजमेंट होता है ना, उसके अध्ययन को बोलते हैं फिलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी। अब फाइलोटैक्सी के इनके एग्जाम्पल है, अगर अपोजिट टाइप का तो उसका नाम है क्या, देख, SMC, SMC से याद रख सकती है इसको। S का मतलब सनफ्लावर, M का मतलब मस्टर्ड, C का मतलब चाइना रोज़, ठीक। अब अल्टरनेट का होगा, देख, ये तो उसके याद कर सकती है कैसा, CG मतलब कि, या फिर कोल गौरव, है ना। अल्टरनेट ने क्या करा, कोल की इसको की, गौरव को की कर दिया है, कॉल कर दिया कोल, केलोट्रोपिस और गोवावा, ठीक है। एलोस्टोनिया जो होता है, एलोस्टोनिया होता है वर्ल्ड टाइप का, ठीक है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना। उसके बाद जो होता है ना स्टेम के क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होती है ना। अब मॉडिफिकेशन कैसा होगा स्टेम का, नहीं सॉरी लीफ का मॉडिफिकेशन कैसा होगा, इंपॉर्टेंट बात है। देख उसमें हमने क्या पढ़ा, फिलोक्लेड पढ़ा था उसमें, या कैलेडोफिलस या कैलेडोफिलस है ना, कैलेडोफिलस, ये कंटे वाला हिसाब किताब है, इसे छोड़ पड़े, ये तो याद भी कर सकते नहीं भी कर सकते, मैंने सेट के अंदर लिख तो रखा नहीं कहीं। टेंड्रिल्स क्या निकल रही है, टेंड्रिल्स, ये ग्रेप्स, यानी उसमें टेंड्रिल्स कहाँ निकल गई, ग्रेप्स में हो सकती हैं, ग्रेप या फिर पी के अंदर लिखे हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे ना ऐसे यहाँ पे समझाया गया, तो उसे याद कर लेना है ना, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक एनसीईआरटी के अंदर ना एक एग्जाम्पल दे रखा है किसका, अकेसिया का मतलब क्या है, यहाँ से अकेसिया का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। अब ये अकेसिया है क्या भाई, अकेसिया का काम है कुछ, इसकी जो पत्तियाँ हैं छोटी छोटी पत्तियाँ, और सब थोड़ी बात यह क्या कि पूरा का पूरा पार्ट क्या हुआ, ग्रीन हो गया, छोटी छोटी पत्ती ग्रीन, पूरा पूरा पार्ट। तो भाई फोटोसिंथेसिस तो करेगा और भोजन को संचय रखा वहाँ से, तो अकेसिया का होता है ऐसा। अब सुना होगा कि वीनस फ्लाई ट्रैप यानी क्या करके, ट्रैप हनी ट्रैप, यानी लालच में फंसा लेना, इस तरह का सिस्टम है। तो ये भी क्या काम करता है ना, ये वीनस फ्लाई ट्रैप ऐसा होता है कि ये जब इसके पास इंसेक्ट आता है ना, इसको अपना आम ऐसा आप मतलब कि इसको ये ना, ये कांटे से है ना, ये कांटे से ये पूरे अपना बंद कर लेता है, उसको हनी ट्रैप मार लाकर ना बंद मार देता है उनको, ठीक है। तो इसको होते हैं वीनस हनी, मतलब कि वीनस फ्लाई ट्रैप, ये कांटेदार होते हैं, इसकी ये पत्ती घड़े के आकार की तरह होती है, और बस जो भी इसके पास आएगा वो मरेगा भाई। तो वीनस फ्लाई ट्रैप होता है ना, ये भी याद रखना है, एनसीईआरटी के अंदर लिख रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं ना, मैं क्या बताया तेरे को, रूट बता दी मैं तेरे को, फिर स्टेम भी बताई, फिर मैं तेरे को क्या लीफ भी बताई भाई, तीनों चीज़ें तो मैंने तेरे को बताई दी। अब क्या हो रहा है ना, मैं देख तेरे को यहाँ से छोटा थोड़ा सा समझा दूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख तेरे को देख, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट था तो क्या आता है, ये स्टोरेज ऑफ फूड खाने के लिए था, है ना, सलजम था, बीट रूट थी, प्रोप रूट है ना, मैकेनिकल सपोर्ट,
यानी जो प्रॉप फ्रूट होती है ना, ये हवा में जो होती है पेड़ की जो ब्रांच होती है ना, उनको क्या काम करती थी, इनको मजबूती देने का काम करती थी, है ना, बनियान ट्री के अंदर थी, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज, मैंने बताया था ना तेरे को, निमेटोफोर थे, ऊपर की तरफ को जो जड़ें निकल गई थी, गैस एक्सचेंज कर दी थी, है ना, गैसेस एक्सचेंज में। एविसेनिया है ना, उसको बोलते हैं एविसेनिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, ये सकिंग रूट थी, है ना, कुस्कुटा सकिंग रूट होती है एक दूसरे, कुस्कुटा तुमने देखा होगा, उस पर है तो जो नीम के वगैरह पेड़ होते हैं ना, उस पर हरे हरे कलर की वो होती है, ग्लो बोलते हैं जिसको एक तरीके से ना, तो इस तरीके की होती हैं ये ना कुस्कुटा। ये क्या करती है, दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ जाती है और उसमें से ही लालन पोषण उसका वहीं से होता रहता है, ठीक है। अब ये प्लांट स्टेम प्लांट की रूट थी, इसमें क्या एपिकल न एरियल टाइप की थी, मॉडिफाइड है ना, कैक्टस था, ठीक। फिर ऐसी कैसा था, ये भी एरियल टाइप का, सब एरियल टाइप मॉडिफिकेशन था। ये आइकोनिया था जिसमें ऑफसेट पढ़ा था हमने। फिर अंडरग्राउंड स्टेम थी, देख ये है ना कैलोकेशिया, ये ज़्यादा याद करने, कैलोकेशिया भी एग्जाम्पल है, याद रखना इसको भी। फिर हमने कांटे वाला पढ़ा है, स्पाइन थे, उसमें ओपेंसिया था, पढ़ा था हमने बिल्कुल अच्छे से, है ना, ओपेंसिया था। ओ में वो लगा दी तो क्या होता, फ्लैट वाली होती है ना, फिल्लोग्लैड, ठीक है। फिर टेंड्रिल्स थी, पाइसम यानी ज्योमेट्री थी, टेंड्रिल्स पढ़ी थी हमने उसमें ना। फिर क्या था, फाइलोड हमने पढ़ी थी, है ना, फाइलोड स्टेम में होती है, वो भी नहीं उसमें होती है, लीफ के अंदर होती है फिर फाइलोड। फिर और ये ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, आगे देखते हैं ना। अब हम तेरे को बताने वाले हैं फ्लावर। भाई फ्लावर है क्या, भाई फ्लेवर कहाँ से निकल गया, जो फूल होता है ना, ये फूल इम्पोर्टेंट होता है ना, जो फूल जो होता है। अब भाई एक्रोपेटल वर्ड आता है, एक वर्ड है ना, एक्रोपेटल का मतलब होता है कि जो ओल्ड फ्लोर होगा वो नीचे होगा और जो यंग फ्लोर होगा वो ऊपर होगा, है ना, ठीक। ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे फूल दे रखे हैं, सब कुछ इम्पोर्टेंट है अगर, लेकिन इसके बाद इसे बाद में बताऊँगा, इसको पहले ये बताता फ्लोर का स्ट्रक्चर क्या हो। भाई देखो, जो फूल होता है ना, उस फूल की डंडी होती है, उसको बोलते हैं पिडंकल। क्या बोलते हैं, पिडंकल। अब पिडंकल से ऊपर का पार्ट होता है रिसेप्टेकल, क्या, रिसेप्टेकल। और जो रिसेप्टेकल होता है ना, उसको थैलेमस बोलते हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर ये ग्रीन कलर की दो पत्तियाँ छोटी छोटी सी, सेपल बोलते हैं, ठीक। ये हरे कलर की पत्ती, बैंगनी कलर की क्या है ये पत्तियाँ, उनको बोलते हैं पेटल, ठीक है। अब ये हरी हमारी क्या, ये छोटी जो स्टेमन वाला पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या है, एंथर है ऊपर, एंथर वाला पार्ट, और नीचे क्या है, फिलामेंट, है ना, ठीक है। अब यो पिस्टिल वाला पार्ट है, देख पिस्टिल और कार्पेसल्स में अंतर होता है, मैं तेरे को बताऊंगा क्या अंतर होता है। स्टिग्मा क्या होता है, देख जो पिस्टिल होता है उसमें स्टिग्मा होता है ऊपर, नीचे होता है स्टाइल, उसके बाद क्या होता है, नीचे ये ओवरी वाला पार्ट होता है ना। अगर ओवरी जुड़ गया तो कार्पेसल्स बोलते हैं उसको, है ना। यहाँ पे भी यही बताया गया, इसमें भी यही बताया गया, मैंने इसी को बताया गया अच्छे से ना। अब क्या होता है ना, जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना फ्लोर के अंदर जो होता है ना, उसका पैटर्न होता है कि किस तरीके से होता है वो, है ना। एक तो होता है रेसिमोस, ठीक, और एक होता है साइमोस, ठीक है। तो जो रेसिमोस होता है ना, पहले बार हम बता रहे तेरे को रेसिमोस के बारे में, है ना। तो रेसिमोस दे रखे हैं यहाँ पर, देख पहला ए पॉइंट है, वो रेसिमोस वाला टाइप है, ए पॉइंट। अब ए पॉइंट यहाँ देख रेसिमोस में है क्या, भाई रेसिमोस में ना देखिए, जो ऊपर का जो ये है ना, जो ऊपर वाला जो एरिया है, ये देख जो सबसे ऊपर की ये हरे हरे कलर की है बिंदी है ऊपर वाली, नीचे क्या है ओल्ड फ्लावर है, और ऊपर क्या है यंग फ्लावर, है ना। लेकिन उसके टिप पर नहीं है फ्लावर, जैसे इसमें दिख रहा है, देख टिप पर ना ऊपर, आगे ग्रोथ ही नहीं हो सकती। तो जब क्या होता है, ये ऊपर लेवल वाला क्या होता है, मतलब कि डिटर्मिनेट और अनडिटर्मिनेट ग्रोथ ही बोलते हैं इनको, है ना। तो डिटर्मिनेट ग्रोथ और अनडिटर्मिनेट ग्रोथ इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी दो। तो जो सिंपल रेसिमोस होता है ना, उसमें क्या होता है ना, मतलब कि उसका ऊपर का जो पहला फूल होता है ना, जो सबसे टॉप एपिकल टाइप होता है,
वहाँ पे फ्लावर नहीं होता, उसकी ब्रांचेस से निकलते हैं फ्लावर, इसकी साइड से निकलते हैं फ्लावर। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। अब ये अगर दूर है तो इसको सिंपल बोले हैं, अगर ये उसी के पास आ गया जहाँ पे कौन था, जहाँ पे हमारा मतलब ये जहाँ बिल्कुल ये पास ही आ गया इसके, तो उसको बोलते हैं स्पाइक बोलते हैं इसको, है ना। बी वाला टाइप क्या है, स्पाइक है। सी टाइप क्या है, स्पाइकलेट है, ठीक। और डी वाला क्या है, कैटेकाइन है ना। एग्जाम्पल याद करने की जरूरत है, सिंपल से ध्यान रखना। मैं तेरे को एक वर्ड ये समझाना चाह रहा कि उसमें क्या होता है, इसमें जो रेसिमोस होता है ना, उसमें जो ग्रोथ होती है ना उसकी, वह मतलब कि एक तरीके से वहाँ फ्लावर ऊपर नहीं होता, और जो हमारा ये वाला होता है ना, ये मतलब कि जो साइमोस होता है, साइमोस वाले प्लांट में ऊपर की तरफ ग्रोथ रुक जाती है हमारे से, है ना। तो उस ग्रोथ को बोलते हैं हम अनडिटर्मिनेट ग्रोथ। जो ऑर्डर होता है ना इसका, जो साइमोस होता है, ये नीचे की तरफ दिख रहे हैं यहाँ से, इसका होता है बेसिपेटल ऑर्डर होता है इसका, बेसिपेटल ऑर्डर, ठीक है ना। तो बेसिपेटल ऑर्डर लिख सकते हैं हम यहाँ पर, बेसिपेटल ऑर्डर, है ना, बेसिपेटल, ठीक है ना, बेसिपेटल। बेसिपेटल ऑर्डर, ठीक है। तो बेसिपेटल ऑर्डर में क्या होता है, बेसिपेटल ऑर्डर में पहचानने की चीज़ क्या है, बेसिपेटल में क्या होता है कि ओल्ड ऊपर रहता है और न्यू नीचे आता है बराबर साइड में, है ना। ऊपर तो क्या है, ओल्ड है, ऊपर क्या है, ओल्ड है, ठीक है। ऊपर क्या है, ओल्ड, ये वाला बीच का जो पार्ट है ये ओल्ड है, और इसके नीचे की साइड में क्या होता है, यंग वाली निकलती है ना, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, उसमें नीचे ओल्ड होती है और ऊपर क्या होती है, यंग होती है। बस ये याद करने की इतनी ज़रूरत है और कुछ नहीं की ज़रूरत है, ठीक है ना। अब मैं तेरे को पढ़ाऊँगा फ्लावर में भी क्या, फ्लावर के अंदर तेरे को पढ़ाई जाएगी कि उसकी जो सिमेट्री है, उस सिमेट्री के बारे में बताया जाएगा तेरे को, है ना। लेक्चर लंबा होगा, बहुत ज़्यादा लंबा होगा। तो इसमें क्या होगा, तो हमारी जो सिमेट्री होगी, सिमेट्री के बारे में बताया जाएगा कि सिमेट्री हो कैसी है ना। तो सिमेट्री में एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्री का एक तरीका, है ना। तो जो एक्टिनोमॉर्फिक होती है, ठीक, एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर जो होते हैं ना, इसके एग्जांपल याद रखना। देख एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या होगी एक्टिनोमॉर्फिक की, एनी किसी भी एंगल से कट कर दो, देख इसलिए रेड कलर दिखा रखे हैं है ना, किसी भी दिशा में काट दो, सेंटर पॉइंट से जाना चाहिए बस, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट में डिवाइड होगा उसको एक्टिनोमॉर्फिक बोलेंगे। उसमें मस्टर्ड में होता है, चिली मिर्ची होती है, सोरेनेसी फैमिली होती है और लिलेसी फैमिली होती है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट बात यही है इसमें, है ना। अब जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, देख बिल्कुल आइडेंटिकल पार्ट होने चाहिए और ओनली एक सेंट्रल लाइन से ही पास होगा, ओनली किससे होगा, एक सेंट्रल लाइन से पास होगा। ये इंपॉर्टेंट, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना। तो इसका जो एग्जांपल होता है, वो एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है भाई, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है क्या, पी, गुलमोहर, केशिया और बीन, क्या बीन, और उसके बाद बीन के बाद होती है फेबेसी फैमिली। बीन के बाद क्या है, फेबेसी फैमिली है। एसिमेट्रिक कौन रहता है, केना, एसिमेट्रिक कौन है, केना। उसमें कोई ऐसा मैनर नहीं है सही से ना, ठीक है। अब उसके बाद सिमेट्री के बाद क्या पढ़ा जाएगा, फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा है भाई। देखो यहाँ पे 3 तरीके की ओवरी होती है, हाइपोगाइनस जिसको बोलते हैं हम सुपीरियर ओवरी, क्या बोलते हैं इसको हम, सुपीरियर ओवरी। यहाँ देखिए यहाँ पर इसके पूरी डेफिनेशन सही समझा रखा है पूरा, है ना। फ्लावर ऊपर, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। हाइपोगाइनस क्या होता है, गाइनोसियम प्रेजेंट अबव ऑल अदर फ्लावर बट पार्ट, यानी जितने भी फ्लावर के जितने पार्ट है, जैसे कि सेपल, पेटल, स्टेमन से ऊपर, इन तीनों से क्या होती है, ऊपर कौन होती है, गाइनोशियम होती है ना, पिस्टिल वाला पार्ट होता है पूरा, ठीक। उसको बोलते हैं हम क्या, सुपीरियर ओवरी। इसका एग्जांपल होता है, जो इम्पोर्टेंट है इसका एग्जांपल क्या होगा इसका, एक तो होगा यहाँ ब्रिंजल और चाइना रोज़,
ब्रिंजल और चाइना रोज, प्लस तीनों की तीनों फैमिलियाँ हैं यहाँ पर, सुपीरियर ओवरी होती है इनकी तीनों की, जैसे कि फेबेसी, सोलिनेसी और लिलेसी फैमिली तीनों ही होती है ना। ये इम्पोर्टेंट है इसके अंदर लाइन। तो क्या था भाई ये सुपीरियर समझ में आ गई, इसका क्या था एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल थे फेबेसी, सोलिनेसी, लिलेसी, ब्रेसिकेसी और ब्रिंजल और चाइना रोज, इसे याद रखना। फिर उसके बाद क्या होता है पेरिगाइनस, पेरिगाइनस क्या होता है ओवरी कहाँ से सेंटर में चले गई, और ये जो तीनों पार्ट थे ना सेपल पेटल और स्टेमन दोनों क्या थे बिल्कुल सेम लेवल पर थे, है ना, ठीक सेम ही लेवल पर थे दोनों है ना। तो इसके एग्जाम्पल क्या है PRP यानी प्लम, रोज और पिच, ठीक है। उसके बाद यहाँ एपिगाइनस होती है, एपिगाइनस में क्या होता है ऊपर जाकर क्लोज हो जाता है ना, सभी के सभी पार्ट क्या होते हैं क्लोज हो जाते हैं ना। तो उसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसे इन्फीरियर ओवरी बोलते हैं, गवावा, कुकुम्बर और रेफ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। तो रेफ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अब क्या होता है अगला पॉइंट है यहाँ पे क्या हमारा एस्टिवेशन है ना। एस्टिवेशन क्या होता है, एस्टिवेशन होता है जो सेपल पेटल यानी पेटल खासकर पेटल का अरेंजमेंट हो, ठीक है। अरेंजमेंट कैसे होता है ना, अगर मैं एक दूसरे से मार्जिन नहीं कर पा रही, मतलब एक दूसरे के पास ही में एक तरीके से टच नहीं हो रही, टच नहीं हो रही बिल्कुल भी, है ना, जगह है थोड़ी सी वेलवेट में, तो वेलवेट होता है ऐसा प्लेसेंटन, मतलब कि एस्टिवेशन होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम कैलोट्रोपिस, और सोलिनेसी के अंदर होता है, कैलोट्रोपिस के अंदर होता है, सोलिनेसी और लिलिसी फैमिली के अंदर होता है ना। ट्विस्टेड जो दिखाता है ना एक दूसरे के ऊपर पत्तियाँ मतलब आ जाएगी है ना, तो उसको बोलते हैं ट्विस्टेड। और रेड टी एक तरीके से कंटिन्यूस मैनर होता है ना, एनसीईआरटी को भाई जरूर पढ़ते रहना है ना। तो चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। एम्ब्रिगेट में क्या होता है डिसकंटिन्यूस होता है, एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर मतलब कि पत्तियों का अरेंजमेंट नहीं होता। केसिया और गुलमोहर, देख एक पत्ती बिल्कुल दो पत्तियों के नीचे और एक पत्ती दो पत्तियों के ऊपर, ऐसा अरेंजमेंट होता है ना। तो केशिया और गुलमोहर। वैक्सीरियम होता है, वैक्सीरियम में देख एक पत्ती होगी ऊपर, है ना, सबसे ऊपर एक पत्ती है, एक है, उसके बाद क्या है दो अलग अलग विंग, उन्हें विंग बोलते हैं। उसके बाद ये दो है, उसको बोलते हैं कील, यानी 1+2+2 का अरेंजमेंट होगा, ठीक है। जुड़ गई तो मतलब क्या हो जाएगी उसके दो के मतलब कि उसको ब्रैकेट में लिख देंगे ना। तो फेबेसी और बीन के अंदर होगा, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे भाई, अब यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तेरे को एंड्रूशियम मैंने एक वीडियो बना रखी पहले से एंड्रूशियम के ऊपर ही पूरी। तो मोनाडेल्फस क्या याद रखना है, चाइना रोज होता है। डायडेल्फस याद रखना, पीम होता है। सिट्रस के अंदर पॉलीडेल्फस होता है ना। और साइंड्रस भी याद रखना कि साइंड्र किसके अंदर होता है ना। तो इम्पोर्टेंट है ये भाई, और इसके अगर ये पीछे याद कर लो तो और भी अच्छा बेटर रहेगा। आगे मैं तेरे को समझा दूँगा इसको, है ना। कार्पल्स क्या होती है भाई, ओवरी के बारे में बढ़ा रहे हैं तो कार्पल्स क्या होती है। कार्पल के अंदर आते हैं चारों आते हैं, स्टिग्मा भी आते हैं, स्टाइल भी आते हैं, पोलन ट्यूब भी आती है, ओवरी और ओव्यूल। पिस्टिल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। लोक्यूल्स ये खाली जगह होती है, बीच में दिखाएगा तो प्लेसेंटा दिखाएगा, सेप्टम पेरी कार्प के साथ जुड़ जाएगा, ओव्यूल उसके अंदर ही लगे होंगे, है ना। यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसमें पैराइटल मार्जिन जो प्लेसेंटल बोलते हैं उसको हम, वो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। तो जो प्लेसेंटल होता है ना वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अब थोड़ा सा मैं कुछ भूल गया था पीछे से, तो ये भी देख लेते हैं। कार्पल, अगर ये जो कार्पल है ना, अगर कार्पल का मतलब क्या है कि पूरी पूरी ओवरी प्लस बीज यानी ओव्यूल से बीज बनता है, ओवरी से बनती है फ्रूट। तेरे को बता दिया जाएगा, है ना। शायद देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, मैं बता नहीं पाया तेरे को सही से, कहाँ गया ये रहा। ओवरी से बनता है फ्रूट, ध्यान रखना फर्टिलाइजेशन के बाद। अब अगर कार्पल 2 या 2 से अधिक उसको बोलते अपोकार्पस, ऐसा ध्यान रखना भाई। एग्जाम्पल इसका लोटस और रोज़। फिर अगर सिंकारपस का मतलब होता है वे ज्वाइंट होगी में, कार्पल से 2 से अधिक ही है, 2 या 2 से अधिक ही है। लेकिन कार्पल क्या होगी फ्यूज, ऐसा होगा लास्ट में ना। तो कार्पल क्या होगी भाई फ्यूज होगी, कार्पल
कार्पल क्या होगी, फ्यूज। तो जब कार्पल फ्यूज हो जाएगी तो उस कार्पल फ्यूज को बोलते हैं, आपस में जुड़ गई में कार्पल, यानी एक पूरा पूरी हो या होगी वो कार्पल, एक दूसरी कार्पल हो, तीसरी कार्पल हो, ऐसा। तो मस्टर्ड में और टोमेटो में पाई जाती है। तो टोमेटो देख लो, टोमेटो फैमिली कौन सी है, टोमेटो फैमिली है हमारी जो सोलेनेसी है, टोमेटो या फिर टोमेटो या पोटैटो फैमिली में, तो उसके अंदर है पूरी फैमिली आती है ना। तो फ्रूट बता दिया। सीड ओव्यूल से बनते हैं, सीड किससे बनते हैं, ओव्यूल से बनते हैं हमारे सीड, बीज। ये इम्पोर्टेंट थी। तो ये मार्जिनल प्लेसेंटा किस में पाया जाता है, पी और फेबेसी फैमिली के अंदर, है ना। तो इसमें जो फेबेसी फैमिली होती है उसके अंदर क्या आता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है ना। ये पी में और फेबेसी के अंदर पाया जाता है ना, पी और फेबेसी के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसमें लोक्यूल्स एक ही होता है ना। कहानी हम तेरे को बता दी है ना। तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। चलो एक बार और बता देता हूँ फिर भी। मार्जिनल क्या होगा, मार्जिनल प्लेसेंटा क्या होगा, पी और फेबेसी के अंदर होगा, यानी लोक्यूल्स होगा एक, दो प्लेसेंटा में डिवाइड हो जाएगा इसलिए, है ना। सोलेनेसी फैमिली होगी एक्साइल प्लेसेंटा में, है ना, LTC, यानी लोक्यूल जो होंगे ना अलग अलग हो जाएगा ना। तो लेमन, टोमेटो और चाइना रोज के अंदर पाया जाएगा ना। पेराइटल यानी वो पेरीफ्री के पास पहुंच जाएगा ना। तो आर्जिमोन और मस्टर्ड होगा, ऐसा पेराइटल प्लेसेंटा में, है ना। बेसल प्लेसेंटा किस में पाया जाता है, सनफ्लावर मेरीगोल्ड में, है ना, यानी एक सेंटर में आ जाएगी साइड से लोक्यूल, है ना। लोक्यूल्स एक ही होगा। बेसल में क्या होगा, फ्री सेंटर, इसको बोलते हैं डायंथस और प्राइमोज के अंदर होगा। ये हमारा सिंपल फ्रूट है ना, सिंपल। इसमें क्या होता है, एक एक्सोकार्प होता है बाहर की तरफ, मीजोकार्प होता है अंदर की तरफ, छिलका एक्सोकार्प, अंदर की तरफ जो खाने वाला पार्ट होता है मीजोकार्प, एंडोकार्प होता है सीड वाला का, पित्त देखा है ना। सीड देख, सीड से सीड का जो कवरिंग का बाहर होता है उसको बोलते हैं एंडोकार्प, है ना। तो जो सीड कोट होता है ना, तो सीड कोट में होता है, सीड में कोटिलिडन्स नहीं, सीड होते हैं ना, पिडंकल बोलते हैं इसके, फ्रूटी डंडी, देख पिडंकल ही दिख रखी है ना। अब मोनोकोट होता है ना, जो मोनोकोट होते हैं ना इसके अंदर सिंपल एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है, बाहर का जो होता है वो उसका कोट होता है ना, बाहर की तरफ का होता है सीड कोट, फ्रूट वॉल बोल देते हैं उसको। उसके अंदर ना एक इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, उसको बोलते हैं एरियोलर लेयर, एरियोलर लेयर। ये इंपॉर्टेंट है, जो दिख रही है ना बीन से टाइप की है ना, माला की जैसी दिख रही है, इसी को बोल देते हैं क्या, बीड बोलते हैं मालों को ना। तो इसी को बोलते हैं एलियोरोन लेयर। ये होती है प्रोटीन की बनी होती है, इंपॉर्टेंट बात है। और जो मोनोकोट होते हैं, मोनोकोट का स्ट्रक्चर है ना, तो ये इसमें एंडोस्पर्म होता है ना। देख, एक होता है स्कूटेलम, स्कूटेलम जो होता है ना, देख जो कोलियोप्टाइल होते हैं ना, कोलियोप्टाइल ये जस्ट ऊपर होता है कोने से माँ, उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्क्यूटेलम क्वेश्चन आता है कि स्क्यूटेलम है क्या भाई, हो स्क्यूटेलम बड़ा क्या है ना। तो जो स्क्यूटेलम होता है ना वो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, है ना। अब इसको सील्ड सेप्ड बोलते हैं, इसको सील्ड सेप्ड, है ना, एक लार्ज सी सील्ड सेप होती है कोने से, है ना, लार्ज होती है सेप में कोटिलिडन, उसको बोलते हैं क्या, स्क्यूटेलम। जो स्क्यूटेलम होती है ना वो रेडिकल, देख अब कोलियोप्टाइल होती है, ये देखिए प्ल्यूमल्स हो रहा। अब प्ल्यूमल्स मैंने तेरे को बताया था कि उससे स्टेम निकलती है ना, रेडिकल पार्ट होता है उससे रेडियस वो निकलती है, रूट निकलती है ना। और देख जो रेडिकल पार्ट होता है ना उसको कवर करता है किसको, कोलियोराइजा, ये कोलियोराइजा कवर करता है ना। प्ल्यूमल्स किसको कवर करता है, कोलियोप्टाइल्स को करता है ना। और कोलियोप्टाइल्स इनको सब इनके सबके ऊपर कौन होता है, स्क्यूटेलम, है ना। तो इसका इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, इसको एक तरीके से याद कर सकते हैं, एस शुरू का ले रहा है, SCPRC, है ना। हमारे अंदर एक पृथ्वीराज सिंह चौहान का एक कॉलेज है ऐसी, तो PRC है भी है, SCPRC, है ना, SCPRC, इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको एक सीक्वेंस में, है ना। अब ये मोनोकोट के अंदर होता है ना। मोनोकोट में क्या होता है ना, एंडोस्पर्म पाया जाता है, सबसे बड़ी बात यहाँ। लेकिन एक मोनोकोट ऐसा होता है इसके अंदर मतलब कि एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। अब वो है कौन भाई, मैं तेरे को उसको चित्र दिखा सकता हूँ ना। तो कौन है वो, ये रहा नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकोट, उसको बोलते हैं ऑर्चिड। क्या, ऑर्चिड दिखता है ऐसा, देख लो इस तरह का दिखता है भाई, ये दिखते हैं, ये उसमें जो वो होते हैं ना ऑर्चिड के पेड़, उसमें जो गार्डन वगैरह होते हैं ना वहाँ पे दिखाई देते हैं, है ना। ठीक है,
अब ये है हमारा डाइकोट वाला, है ना। डाइकोट में 2 कोटिलिडन्स हो गया ना, देख कोटिलिडन्स, है ना। अब ऊपर का पार्ट आता है प्ल्यूमिल। प्ल्यूमिल किसके होता है? ऊपर की साइड का होता है पार्ट, है ना, जो पहले निकली प्ल्यूमिल्स हो गया ना ऊपर की साइड में, नीचे निकलती है रेडिकल पार्ट होता है ना। अब ये जो सीड कोट होता है, सीड कोट में क्या होता है? इसमें एक पाया होता है हिस्सा हाइलम, अरे होता है माइक्रोपाइल। जो माइक्रोपाइल होता है ना, इस माइक्रोपाइल से ही क्या जाती है, इम्पोर्टेंट होता है एंट्री ऑफ वाटर। ये गेट इससे ही एंट्री करती है क्या, हमारी पानी वगैरह इसी से एंटर करता है। एक छोटा सा पोर होता है जिसके अंदर से क्या करता है, पानी भी एंटर करता है, प्लस एम्ब्रियो यहीं से निकलती है। क्या निकलती है? एम्ब्रियो यहीं से ही निकलती है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें ना एक बीच में एक ये डंडी सी ना पूरी, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं इसको ना। एम्ब्रियोनल एक्सिस से ही 2 कोटिलिडन्स निकलती हैं, ये 2 एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं ना। बीज के अंदर से ना जो वो एम्ब्रियो बाहर निकल ली, वो कहाँ से निकल ली? माइक्रोपाइल, पानी भी से एंटर करता है, ठीक है। अब देख यहाँ से इम्पोर्टेंट और अच्छे से दिखा दिया, 2 कोटिलिडन निकल के ये रहा, है ना। देख ऊपर का बिल्कुल क्लियर कट में दिखाया है। एपिकोटाइल, एपिकोटाइल क्या होता है ना, जब देख कोटिलिडन 2 ऊपर है, उसके कोटिलिडन से ऊपर नहीं, उससे नीचे, और जहाँ से वो जहाँ अटैचमेंट होता है कोटिलिडन से, ये यहाँ से हिस्सा, इसके बीच की जो डंडी होती है छोटी सी, उसको बोलते हैं एपिकोटाइल, ठीक है। देखिए तो होता है रेडिकल पार्ट नीचे का। अभी इस यो जहाँ से बीच में से निकल रहा है, जहाँ से जॉइंट से निकल रहा हो, उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक है। डाइकोट होते हैं। अब डाइकोट वाले क्या होते हैं, उनमें एंडोस्पर्म, देखिए उनके अंदर एंडोस्पर्म पहले सीन होता है, तो एंडोस्पर्म जब नहीं है तो उसके अंदर क्या होता है ना, एंडोस्पर्म जो होता है ना, वो जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंडोस्पर्म वहाँ से उस टाइम खत्म हो जाता है सारा। जब तो फर्टिलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा 12th क्लास में, जो उसका जो 2nd चैप्टर होता है वो उसी के उस पर है ना, तो तब तेरे को सबसे भी बताया जाएगा। यहाँ जितना है बताया जा रहा है उतना ही याद रखो केवल, है ना। डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पर एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है इसका, लेकिन एक ऐसा वो हो जिसके अंदर क्या कहो एंडोस्पर्म पाया जाता है क्या, डाइकोटा, उसको बोलते हैं कैस्टर। कैस्टर ये बीज देखे होंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम क्या है ना, तेरे को हम समझाना चाह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें इसमें छूट गई, जैसे कि इसमें टेस्टा होता है, टैगमन, और जो टैगमन होती है ना, टेस्टा टैगमन, ये 2 लेयर होती है। उसकी जो सीड कोट होता है, जो सीड कोट की जो इनर लेयर होती है वो उसको बोलते हैं टैगमन, और जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं टेस्टा। डायग्राम दिखा दिया जाएगा उसका तेरे को, है ना, तेरे को समझा दिया जाएगा ना। अब आगे चलते हैं हम, तुम्हारा क्या है इसमें। अब हम तेरे को जो फैमिली वाला पोर्शन है, फैमिली वाला पोर्शन रहेगा, है ना। अगर देख, अगर खाली BR लिखा है तो उसे ब्रैकेट बोल रहे हैं ना, ब्रैकेट जो होता है ना वो, है ना। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखने की, पहले तो मेल का पता होना चाहिए, मेल का साइन ही होता है, फीमेल का ही होता है। बाइसेक्सुअल अगर दोनों है तो ऐसा होता है। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है ना, एक्टिनोमॉर्फिक में एक तरीके से क्रॉस हो जाता है ना, क्रॉस क्या होता है, क्रॉस होता है एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद जाइगोमॉर्फिक में देख 2 बिंदु जो हो गया ना, प्रतिशत वाला साइन होगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट यही है इसमें, और क्या। अब अगर देख, अगर कोटिलिडन्स में देख, अगर के है यो कैलेक्स, तो कैलेक्स में अगर क्या फिरिया तो पॉलीसेपल बोल रहे हैं ना, सेपलस बोल रहे हैं उसको। अगर वो उसके अगर वो फ्यूज होगी ना, कैलेक्स जो आपस में जुड़ गई में, तो क्या होगा ना, उस टाइम उसको बोलते हैं गेमोसेपलस, है ना, यानी यूनाइटेड, यानी उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इतना ध्यान रखना। कोरेला फिरिया तो पोली पेटलस, अगर वो जुड़ गया तो गेमोपेटलस, उसके ब्रैकेट में आ जाएगा, है ना ये। फिर उसके बाद क्या होता है, पेरियंथ, क्या पेरियंथ, उसे खाली पी लिखेंगे। पेरियंथ में क्या होगा, ये जो ये था ना, ये कैलेक्स था, और प्लस जो कोरे रहते हैं आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कैलेक्स, नहीं उसको पेरियंथ बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, पेरियंथ बोलते हैं ना। जो से नाम में बोला उनको याद रखने की जरूरत है बस, केवल, है ना। अब उसके बाद क्या होता है ना, ये एपिफिलस का मतलब क्या होगा, एपिफिलस का मतलब होगा जो एंड्रोशियम है ना, एंड्रोशियम किसके साथ जुड़ रहा, पेरियंथ के साथ जुड़ रहा। अब ओवरी देख लो, ओवरी कैसी है, अगर इसके जी के नीचे एक डंडा सा आ गया तो सुपीरियर ओवरी, इस जी के ऊपर आ गया तो क्या होगा, इन्फीरियर ओवरी। तो सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी, इतने ध्यान रखना, इन्हीं से काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो इसमें देख यहाँ पे ये एक चीज़ दिखाई गई, ठीक, सेपल 6 सेपल थी, वो ग्रीन पार्ट थी 6 दी में,
तो जो मैं 6 थी तो उसमें सिंगल लिखा K6 लिखा। अब मैं फ्यूज होगी 6 की 6 तो क्या लिख दूँगा K6 की मैं 6 का मतलब कि ब्रैकेट दोनों तरफ लगा दिया मैंने, सिंपल यार। 5 है मैं तो 5 सिंगल, अगर 5 फ्यूज होगी तो उसको ऐसे ज्वाइंट कर दिया मैंने, ऐसे ही है। फिर उसके बाद अब अगर मैं 5+5 लिख रहा तो इसका मतलब क्या है, उसमें 2 तरह की वरल पाए, 2 वरल्स ऑफ द 5 ईच, यानी मतलब अलग अलग टाइप की पाए यार। 5 का अलग अरेंजमेंट है, 5 का अलग अरेंजमेंट है, ठीक है। अब कार्पल 2 फ्री है, मैं कार्पल दोनों लगा हुए हैं तो G2 लिखूँगा। अगर मैं बाई कार्पलरी हो गया नहीं, सिंग कार्पस हो गया नहीं, आपस में जुड़ेंगे, सिंग का मतलब होता है जुड़ना एक तरीके से, सिंग हो गया तो क्या होगा, तो G हो जाएगा, ठीक है। अब अभी इसका ना बहुत सारे करेक्टर हम ऐसे इसका फॉर्मूला देख कर बता सकते, इसके डायग्राम को देख कर बता सकते हैं। तो मैं कोशिश यही की गई कि डायग्राम से ही इसके सब कुछ बता दिया जाए, है ना। देख जैसे कि ये अगर इसके इन फॉर्मूले के ऊपर G है, क्या लिखा, एक बिंदी से लिख रही, सब बोलते हैं मदर एक्सिस, क्या बोलते हैं इसको, मदर एक्सिस बोल देते हैं इसको, है ना। अब इसमें क्या है ना, मतलब कि मदर एक्सिस बोल दिया मैंने। अब भाई अब हम इसको बताएंगे तेरे को इस फॉर्मूले के, मतलब कि इस डायग्राम से भी बता सकते हैं इसका पूरे फैमिली के करेक्टर, और इसके फॉर्मूले से बता सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे पहला फॉर्मूले से बताया जाए सब कुछ, है ना। तो बी लिखा तो ब्रैकेट परसेंटेज वाला चीना तो कैसा भाई, जाइगोमॉर्फी का, कैसा जाइगोमॉर्फी का। और ये जो मेल और फीमेल के साइन एक साथ दे रखे हैं तो ये क्या है, बाइसेक्सुअल है, यानी मेल और फीमेल दोनों एक साथ ही एक जगह है ना। अब कैलेक्स, अब इसको फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला यहीं तक काम कर रहा है, आगे काम करेगा हमारा क्या है, इसको डायग्राम से देखेंगे है ना। के है यानी कैलेक्स, कैलेक्स क्या है, 5 है पहली बात तो है, आपस में जुड़ रही है, कितनी है, आपस में जुड़ी हुई है। तो कैलेक्स देख लो, कैलेक्स क्या है, सबसे बाहर वाला ये रहे, यानी सेपल वाला पार्ट बाहर है ना, सेपल वाला 1 2 3 4 और एक ऊपर लगा दिया इन्होंने 5, है ना। ब्रैकेट की तरीके से ना 5 है ना। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे ऐसा है और इम्पोर्टेंट है ये भी। तो ये आपस में देखो ज्वाइंट हो रही, तो ये ज्वाइंट है। फिर सी फिर क्या होता है, कैलेक्स, कोरेला होगा तो पेटल होगी वो, तो क्या होगी वो, पेटल। अब देख लो इसको, पेटल कितनी है भाई, 5 है में, लेकिन 1 का अरेंजमेंट अलग, 2 का अरेंजमेंट अलग, 2 का अलग। तो देख लो भाई, तो सिंपल सी बात है, एक्सिलरी वाले टाइप है। तो ऊपर क्या, ऊपर ये स्टैंड वाला जा रहा है, देखो ऊपर ये स्टैंड है, नीचे क्या है ये विंग, नीचे वाली साइड में क्या 2 जॉइंट हो रही, उसको बोलते हैं कील बोलते हैं ना। तो 1 का अरेंजमेंट अलग, 2 का अरेंजमेंट अलग, यानी 1 + 2 प्लस ब्रैकेट के 2 के बाहर, तो क्या हो गया हमारी जो ये है, एक तरीके से इसको बोल देते हैं हम कोरेला। जो कैलेक्स होगा ना, नहीं जो कोरेला होगा, सॉरी कोरेला होगा, वो क्या है 5 है में, पहली बात तो कितनी है 5 है। अरे मैं भाई जुड़ गई मैं आपस में, तो गेमो पेटलस मैंने देखो देख तेरे को बताया ना, यहाँ से देख, अगर मैं जुड़ रही है ना कोरेला, है ना, देख जुड़ रही है यहाँ कोरेला, तो उसको बोलते हैं गेमो पेटलस। तो इसकी ओवरी कैसी होगी, गेमो पेटलस होगी। ओवरी कैसी होगी इसकी, नहीं ओवरी सॉरी, इसका कोरेला कैसा होगा, गेमो पेटलस होगा, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि जो इनका जो एस्टिवेशन है, एस्टिवेशन कैसा रहेगा भाई, इसका एस्टिवेशन रहेगा, देख ये जो कार्पल है ना एक दूसरे के ऊपर भी है, कार्पल क्या एक दूसरे के ऊपर भी है, वेलवेट भी हो सकता है ना, और ये अलग अलग भी है ना, वेलवेट भी हो सकता है, इसमें मिलते हैं, मतलब कि वेलवेट भी मिलते हैं और एम्ब्रिकेट भी मिलते हैं ना, एम्ब्रिकेट और वेलवेट। यानी एम्ब्रिकेट और वेलवेट कैसे थे, मैं देख तेरे को पहले दिखाए थे, सबसे पहले तो हम इसी को पढ़ा देते हैं, देख ये रहा। तो वेलवेट तो आता है ये मार्जिन वाला टाइप भी मिलते हैं, मतलब ये फॉर्मूला नहीं दर्शा रहा उस चीज़ को। और एम्ब्रिकेट यानी एक पत्ती अंदर होगी, एक पत्ती बिल्कुल बाहर ही होगी ना, तो उस तरह का इसका अरेंजमेंट होता है, कोरेला का भी इसका, है ना। तो ध्यान रखना, ये फेबेसी फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ये थोड़ा सा यहाँ से एक तरीके से ध्यान देने की बात है, तो ये होता है इसके अंदर, है ना। अब फिर उसके बाद क्या आता है हमारे यहाँ से, इसमें आता है भाई कोरेला हो गया, सॉरी उसको ना वो सब कुछ जो बोला ना अभी, वो उसके कैलेक्स के बारे में बोला है ना। अब ये जो पेटल होता है ना, उस पेटल के अंदर तो क्या होता है, वैक्सिलरी टाइप का, ये सिंपल सी बात है, ये सब ये उसमें मैच करने की जरूरत नहीं है, वैक्सिलरी का है ना, वैक्सिलरी टाइप होता है इसका कोरेला का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारे यहाँ से, इसमें आती है जो होता है ना एंड्रोशियम आएगा उसके बाद। अब एंड्रोशियम है कितनी, 10, कितनी है 10। अब इन 10 में से क्या होता है ना, तो ये
डाइएडल्फस होगा ना, डाइएडल्फस। तो डाइएडल्फस किस में पाया जाता था, मैं तेरे को बताया था अच्छे से डाइएडल्फस। देख डाइएडल्फस का मैंने क्या बताया था, देख अब यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डाइएडल्फस हो गया, ये देखा डाइएडल्फस यानी पी मत आयो। डाइएडल्फस का मतलब होगा कि ये 10 थी और 10 की 10 क्या आती है, देख एक तो सबसे, देख डाइएडल्फस का मतलब यही है कि 9 तो एक साथ है, अरे क्या लगा 9 एक साथ है ये, अरे क्या अलग है, तो इसको बोलते हैं यहाँ से है डाइएडल्फस। मतलब कि 9 का अरेंजमेंट तो कैसा है इसका, 9 का अरेंजमेंट है इसका एक जैसा और एक अलग है बिल्कुल इसमें, तो ये पी के अंदर पाए जा। तो दिख गया ना, अब ये समझ में आ गया कि क्या था। तो सर इस शुरू में मैं इसलिए नहीं बताया तेरे को कि कभी दिक्कत ना होने लगा, है ना। तो 10 की 10 क्या होती है, डाइएडल्फस होती हैं, यानी एक तो अलग रहेगी प्लस 9 के ब्रैकेट में फ्यूज हो रही है। देख एक ये अलग होती है शुरू में, यहाँ ऊपर गया तो ये 9 होती है एक साथ ज्वाइंट होती है ना। तो 9 तो ये देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 में से 9 एक साथ ज्वाइंट रहेगा, एक सिंगल अकेले देते हैं ना। डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा हल्का सा है ना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। तो देख ये एक डायग्राम दूसरा ले गया, ये डायग्राम सही है। इसमें क्या आ रहा है देख 10 9 तो एक साथ ज्वाइंट दिख रही है और एक सिंगल दिख रही है ना, तो यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं ना, बिल्कुल है ना। इसमें थोड़ा सा एक वो ज्वाइंट करके दे रखा है ना, गलत दे रखा है एक तरीके से, है ना। तो ये भी पता चल गया। अब फिर क्या होता है हमारा एंथ्रोडायंथस होती है, वो तो होती है। फिर गाइनोशियम है, गाइनोशियम क्या हो, सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी है। मोनोकार्पिलरी है, मोनोकार्पिलरी का मतलब ये है कि एक ही ओव्यूल बना हुआ है, ऐसे लोक्यूल से एक ही बना हुआ है इसके अंदर। और यूनिलोक्यूलर है, ये तो है ही इसके अंदर, मैं तेरे को अच्छे से बताया था सब कुछ है। और ये पहली बात तो याद कीजिए, नॉन एंडोस्पर्मी होते हैं ना, डाइकोट वाले होते हैं सारे क्या होते हैं, डाइकोट, है ना। तो डाइकोट ही प्लांट होते हैं। तो फॉर्मूले से हम सब चीज़ बता दिए। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी ध्यान रखना। पल्स यानी जो दाल वगैरह होती है उसमें ग्राम होता है, अरहर होती है, सेम होती है, मूंग की फली होती है और सोयाबीन होती है ना। एडिबल ऑयल यानी जिन ऑयल का हम यूज करते हैं, सोयाबीन होगी, क्या होगी, सोयाबीन होगी। उसके बाद ग्राउंड नट यानी जो मूंगफली होती है वो होगी। और इंडिगोफेरा डाई में यूज करते हैं, इंडिगोफेरा। फाइबर सन हैम्प, उसको बोलते हैं सन हैम्प, है ना। फोडर सस्बानिया, ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंटल होते हैं ल्यूपिन, स्वीट पी, फिर मुलेठी है ना, मुलेठी है। तो ये एग्जांपल देख, फॉर्मूले से ना, इस फॉर्मूले से प्लस इसके डायग्राम से पूरी फैमिली का वो सब कुछ पता चल जाए, इसके ये इंपॉर्टेंस है ना। तो इसी तरीके से याद करना, इसका डायग्राम देखना प्लस इसके एग्जाम्पल याद करना है फॉर्मूले को से। अब उसके बाद आता है ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसका भाई, ये फॉर्मूला है हमारा भाई, ये है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला प्लस, और ये है भाई हमारा किसका, ये हमारा है सोलिनेसी फैमिली का फॉर्मूला, है ना। तो जो सोलिनेसी फैमिली का जो फॉर्मूला है ना, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें 555 है। इसमें देख EBRL, ये EBRL भी लिखा है इसमें ना, इसको एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, ये चीज़ हटा दो इसको। तो ये क्रॉस का जीना, तो क्या एक्टिनोमॉर्फी का, समझ रहा आ रहा है इतनी बात, एक्टिनोमॉर्फी का बाइसेक्सुअल है, ठीक है। 5 कैलेक्स, 5 क्या है कैलेक्स, और कैलेक्स जुड़ रही है 5, तो गेमोसेप्लस, तो क्या होगा गेमोसेप्लस, 5 के 5 जुड़ रही। 555 के फॉर्मूले से याद कर सकते हैं इसको, है ना। यानी 555 क्या होता है, पहले सब होता था ना, उससे याद कर सकते हैं 555 सब, है ना। तो कैलेक्स कितनी है, 5 है, तो कैलेक्स कितनी है इसमें 5, और कैलेक्स कितनी हमारी इसमें 5, और सब की सब क्या जुड़ रही है, और वेलवेट टाइप किया, है ना, वेलवेट एस्टिवेशन उनका कैलेक्स का, ठीक। कोरेला, फिर कोरेला देख, कोरेला भी इसमें कितनी दिख रही है, 5 ही दिख रही है। कोरेला कितनी है 5 है, उसका भी एस्टिवेशन आपस में जुड़ रही है, टच कर रही है, मतलब कि इतना ज़्यादा गैप नहीं है, टचिंग सब की सब। तो उसका भी अरेंजमेंट कितना एस्टिवेशन वेलवेट वाला होता है ना, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है इसमें एंड्रोशियम की वजह से नहीं जुड़ गए, तो इसको बोलते हैं हम क्या, स्टेमन जो होती है वो 5 है। स्टेमन कितनी है 5 है, एंड्रोशियम कितनी है ये 5 है। और में एपीपेटलस, क्या एपीपेटलस, जो यहाँ पे एपीपेटलस, क्या एपीपेटलस में एक तेरे को दिखाना चाह रहा है कैसा होता है। जब
एपीपेटलस होता है, देखें यहाँ पे ये देख रहा है ना, ये दूसरा है। जब एंड्रोशियम किसी साथ जुड़ी पेरियंथ की तो एपीफिलस बोल रहा है। और जब ये एंड्रोशियम कैलेक्स के साथ जुड़ रही है, किसकी, कोरेला के साथ जुड़ रही, सॉरी कोरेला के साथ, ये सेपल पेटल के साथ जुड़ रही है, तो उसको बोलते हैं एपीपेटलस। तो ये एपीपेटलस होती है ना, ये वो नीचे वाला दिखा रहा है एपीपेटलस, ठीक है। तो ये एपीपेटलिनी ए किसके साथ जुड़ेगा, सी के साथ जुड़ेगा, तो एपीपेटलस डायग्राम से भी दिख रहा है बिल्कुल कि बीच में जा रहा है, नहीं है, तो एपीपेटलस हो गया, जुड़ रहा है ना उससे वो, ठीक है। उसके बाद हमारा जो गाइनोशियम होता है, ये देख ऐसे याद नहीं होते बिल्कुल भी, डायग्राम देखो, फॉर्मूला देखो, और उससे याद हो जाएगा पूरा का पूरा सारा इनका चिट्ठा पूरा। अगर इसको पढ़ने के लिए बैठेगी तो उसको ये याद नहीं होता, बहुत दिक्कत होती है ना। तो गाइनोशियम जो होगा, गाइनोशियम होता है बाइकार्पेलियरी ओवरी। देख अगर बाइकार्पेलियरी बोल रहा ना, मैं तो क्यों बोल रहा उसको, इसमें 2 लोक्यूल्स बन गए, देख एक लोक्यूल्स इधर है, एक ये रहा, 2 बन गए ना लोक्यूल्स, तो गाइनोशियम है ना, उसके अंदर ये है क्या है, बीज है ना, ओव्यूल्स है ना, ओव्यूल्स। तो ये बाइकार्पेलियरी है, और ऑब्लिगेटरी पैलेस्ड है ना, सिंकार्पस ओवरी सुपीरियर बाइलोक्यूलर है। देख सिंकार्पस का मतलब है ज्वाइंट में, नहीं के अलग अलग है, ज्वाइंट में 2 लोक्यूल्स बनने। प्लेसेंटा स्वेलन हो जाती है, प्लेसेंटा में क्या होता है, स्वेलन, देख फुली हुई दिख रही है ना बीच में से, प्लेसेंटा बीच में होती है, फुली हुई है। और एक्साइल प्लेसेंटस है ना, क्या है एक्साइल। मैं देख तेरे को जब मैं बता रहा था कि एक्साइल क्या होगा और वो क्या होगा, तो उसमें मैं तेरे को बताया था कि वहाँ से उसमें एग्जाम्पल लिखा है मैंने, सोलनेसी, वो लिखा हुआ देखो ऊपर है ना, सोलनेसी, तो ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, एनसीईआरटी के अंदर ये सब चीज़ें लिखी हुई बातें, मैं तेरे को यहाँ फॉर्मूले से कोशिश कर रहा है कि समझा दिया जाए सब कुछ। तो जो प्लेसेंटा क्या आ रही हुआ वह फूल गई है, ठीक, प्लेसेंटा क्या आ गई, फूल गई, और एक्साइल प्लेसेंटेशन इसके अंदर होता है, ठीक है। फिर देख सब कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा। ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी है, ओवरी कैसी है यहाँ पे, सुपीरियर ओवरी है, ठीक है ना। तो और बाइकार्पेलियरी है ना, बाइकार्पेलियरी का मतलब कि 2 पार्ट में डिवाइड है ना, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल ये रहे यहाँ से। फूड के अंदर खाने में किसका यूज करते हैं, जैसे टमाटर, ब्रिंजल, यानी ब्रिंजल हो गया बैंगन का वजह से, पोटैटो हो गया आलू हो गया है ना। और स्पाइस यानी जो मसाले में करते हैं, मिर्चा का यूज करते हैं ना, तो चिली मिर्ची होती है ना। मेडिसिन में किसका, ये बेलेडोमा या फिर अश्वगंधा बोलते हैं उसको ना, मेडिसिन में यूज करते हैं। और फ्यूमीगेटरी मतलब जिसमें खुशबूदार है, जो होता है टोबैको होता है, ऑर्नामेंटल होता है पिटूनिया, याद रखना है ना, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब हम क्या काम करेंगे, अब ये है दूसरा फॉर्मूला है ना, इसको ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम यहाँ से चाहे हम इसको बाहर भी निकाल के यहाँ से हम डिलीट भी मार सकते हैं। फिर ये होता है हमारा यहाँ से, ये लास्ट फैमिली है, लिलेसी फैमिली है। अब ये लास्ट फैमिली में क्या देख, इसमें क्रॉस दे रखा है शुरू में, तो वो जो क्रॉस हो वो क्या है भाई, जाहिर सी बात है वो क्या, वो एक्टिनोमॉर्फिक एक तरीके से ना, बाइसेक्सुअल है। अब पी दिए थे तो पेरियन था, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सेपल और पेटल तो है ही नहीं, तो पेरियन था, वो 3+3 है। अब 3+3 तो कैसे देख रही है, देख रहे 3+3 क्या मतलब है, देख 3 तो बाहर है, 1 बाहर है ये ना, 3 तो बाहर है और 3 अंदर है, तो 3+3 पेरियन था, सेपल पेटल दोनों एक साथ ही, लेकिन 3 का अरेंजमेंट था अलग, 3 है बाहर, यानी 3 का अरेंजमेंट अलग, और 3 अंदर, 3 का अरेंजमेंट अलग, तो 3+3 यानी पेरियंथ हो गया। फिर एक है एंड्रोशियम, क्या है एक एंड्रोशियम, 3+3। अब 3+3 जो है ना, एंड्रोशियम किसके साथ जुड़ रही है, वो हमारी जुड़ रही है पेरियंथ के साथ, तो इसको क्या बोलेंगे, मैंने एक तेरे को बताया था यहाँ से, ठीक है ना। तो इसमें क्या आता है, जब पेरियंथ के साथ बोलते हैं, देख यार पेरियंथ के साथ एंड्रोशियम पेरियंथ के साथ जुड़ रही है, तो क्या बोलते हैं, एपीफिलस, क्या बोलते हैं इसको हम, एपीफिलस बोलते हैं इसको, है ना। अब एपीफिलस होगा, अब ये देख ले इस डायग्राम के अंदर क्या, देखिए अंदर की साइड बाहर की साइड वालों के साथ जुड़ रहा है एक अंदर वाले साइड, तो 6 हो गए ना ये पूरे, 3+3, ठीक है। एंड्रोशियम साइड जुड़ रहे, तो ये एपीफिलस है, ठीक है। सुपीरियर जो ओवरी है कैसी हो, सुपीरियर ओवरी है, और ट्राइकार्पेलियरी एक्साइल प्लेसेंटा नहीं एक तरीके से ना। देख भाई लोक्यूल्स तो अलग अलग है ना, अब लोक्यूल्स क्या हो रहे हैं यहाँ, अलग अलग हो रहे हैं बिल्कुल, तो इसमें कितने हैं, 6, तो ट्राइलोक्यूलर ओवरिया, सुपीरियर ओवरिया, ट्राइलोक्यूलर ओवरिया। तो पेरियंथ क्या थी, 3+3 थी, आपस में ज्वाइंट थी में, वेलवेट एस्टिवेशन था, ठीक है। फिर उसके बाद एंड्रोशियम थी, एंड्रोशियम क्या होती है, स्टेमन 6 थी, वो 3+3 थी में, उसमें तो एपीफिलस है ना, एंड्रोशियम क्या है, एपीफिलस है, वो एपीपेटलस लिख रखा है उन्होंने, एपीफिलस है वो,
तो गाइनोशियम क्या है, नहीं एपीपेटल लिखा तो एपीपेटलस ही याद करो भाई, पेटल के साथ बोल रहा है कि पेटल के साथ जुड़ रहा है ना, एपीटेपलस, सॉरी एपीटेपलस, हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें टेपलस। देख इसमें ना जो ये सेपल और जो पेटल होती है ना, इन दोनों टेपल बोल रहा, तो इसे एपीटेपलस ही बोलते हैं ना, एपीटेपलस बोलते हैं, एपीफिलस बोलते हैं, बात एक ही है, एपीफिलस और एपीटेपलस, ठीक है। अब ओवरी क्या है, उसका एक्साइल प्रेजेंट है ना, देख अलग अलग लोक्यूल्स है, 3 ही, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल क्या है भाई, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका उपयोग करते हैं हम क्या, ऑर्नामेंटल में जो सजावटी होते हैं, ट्यूलिप, देख इसमें यहाँ ट्यूलिप, और जो वो होती है ना जो फेबेसी होती है उसमें ल्यूपिन, ये लिखा हुआ नीचे ऑर्नामेंटल, दोनों ऑर्नामेंटल में यूज करते हैं, तो यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। ग्लोरियोसा है ना, ग्लोरियोसा होती है, मेडिसिन में होती है अलो, है ना, जो जैसे कि वो नहीं होता है अलो, अलो जो बोलते हैं उसको हम क्या वो, चलो याद नहीं आ रहा अभी। तो वेजिटेबल में किसको होता है, एस्पेरेगस, है ना। फिर कोल्चीसिन होता है, कोल्ची कम मेलन ऑटोमेनल, है ना। तो कुछ चीज़ें इसमें मेरे पास छूट गई है, जैसे कि फिलामेंट, अगर फिलामेंट क्या हो रही है, फिलामेंट हमारे वो फिलामेंट में वेरिएशन आ रहा, तो उसके लिए क्या एग्जांपल होता है, फिलामेंट क्या है, अगर वेरिएशन दिख रहा है उसके अंदर, तो उसके लिए एक एग्जांपल होता है, उसका नाम क्या होता है, साल्विनिया और मस्टर्ड। साल्विनिया और मस्टर्ड में क्या होता है ना, वो मैं लिख देता हूँ इसको, है ना। अगर वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन फ्लावर, जो फिलामेंट होती है ना उसके अंदर वेरिएशन दिख रहा है, ऊपर नीचे होता है, उसका एग्जांपल होता है साल्विनिया और मस्टर्ड। ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, है ना।